शाहरुख खान को देखता था, जब मैंने बैठे बैठे उसकी पास्ट लाइफ देखने की कोशिश की तो पता चला ही वॉज मौलाना ऑफ मक्का मदीना। सूरज बरजातिया का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। हम दोनों साथ में जैन साधु थे उस लाइफ में। अगर किस लड़के को 5-6 लड़कियों ने धोखा दिया पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो गई बनेगा। ये लेस्बियन का कॉन्सेप्ट है, ये सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड है। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो लोग हेयर्स के ऊपर ही करते हैं। मैंने 6 अपनी पास्ट लाइफ देख ली। एक लाइफ में शिरडी साईं बाबा के साथ था। इनकी जो हेयर स्टाइल है उसमें मैं कह रहा हूँ ये पास्ट में जल्दी चले जाएंगे। तो आपसे बात करके ना एक्चुअली इतना इजी लग रहा है पिछले जन्म में जाना। कितने लोगों को पिछले जन्म में लेके गए? करीबन 12,000 से ज्यादा। आपकी आत्मा को उखाड़ा जाता है। तिरुपति बालाजी जाते हम हेयर डोनेट करते हैं। लोगों को ये साइंस ही नहीं पता। आप ये बोलना चाह रहे हो कि हमारे माइंड में हमारे सारे जन्म स्टोर्ड हैं। उस बंदे ने पूरी लक्ष्मण की लाइफ देखी और उसको रामायण का ABCD भी नहीं पता। जितनी हिल स्टेशन है ना, देखो वो हॉन्टेड प्लेसेस है। मरने के टाइम पे कोई भी एक थॉट लेके नहीं मरना चाहिए। नॉर्थ में दिल्ली साइड में ज्यादा रेप्स होते हैं बिकॉज वहीं पे द्रौपदी की। कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जहाँ आप साइलेंस में चले जाते हैं। मुझे ठंडी लग रही है कब से। ये मैंने आपकी नाड़ी शिफ्ट की बिकॉज आप बहुत सूर्य नाड़ी से थे ना। अभी पॉडकास्ट में थोड़ा डर लग रहा है। आज बात करेंगे पास्ट लाइफ की, उसके पास्ट लाइफ की और उसके पास्ट लाइफ की। मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग और चहीता टॉपिक है। तो प्रोमो आपने देख लिया होगा, डिले नहीं करते हैं, शुरू करते हैं सर से। वेलकम सर, वेलकम। यस सर। सो डॉक्टर उदय शाह, इनका बहुत ही लंबा चौड़ा चिट्ठा है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं सर। लोग यहाँ पे प्रेजेंट लाइफ से इतने परेशान हैं, तो लोग पास्ट लाइफ में जाके क्यों अपनी परेशानी और बढ़ाना चाहेंगे? राइट। सो हॉनेस्टली स्पीकिंग 98 से लेके 12 साल तक मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के अगेंस्ट था, टोटली अगेंस्ट था। अच्छा। मतलब कोई अगर मुझे पूछता था तो मैं एक ही सेंटेंस में उनको बताता कि गड़े मुर्दों को उखाड़ना क्यों है। प्रेजेंट लाइफ ही इतनी मेस है आपकी, तो पिछले जाना ही क्यों है। और जो मैं रेजिस्ट करता था, लोग मुझे पूछते थे नहीं सर आप भी सीख लो, आप भी कर लो। मैंने कहा मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है इसमें। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं 21 आवर्स मैंने मेडिटेशन की और उस 21 घंटे ध्यान की अवस्था में मैंने 6 अपनी पास्ट लाइफ देख ली। हाँ, तो उसमें मैंने देखा मैं कोई लाइफ में पौंडीचेरी में था, एक लाइफ में उदयपुर जयपुर, एक लाइफ में गोवा, एक लाइफ में लंदन और एक लाइफ में शिरडी साईं बाबा के साथ था। तो मैंने वो सारी 6 जगह पे जाके उसको प्रूव किया, वैलिडेट किया कि सही में मैं कोई लाइफ में वहाँ था। जो नाम मुझे समझ में आया, जो साल मुझे समझ में आया, उसको मैं वहाँ जाके वैलिड किया वहाँ के लोगों को पूछ के। और उसके बाद मुझे ये विश्वास बैठ गया कि सही में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी कुछ होती है करके। और तब से लेके आज तक मैं पूरा उसी में रिसर्च करता हूँ। ओके। तो ये अगर एक छोटे से सेंटेंस में अगर हमको मतलब ऑडियंस को पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी समझानी है तो मतलब क्या बोलेंगे हम क्या? देखो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन ऐसा नहीं है कि पिछले जन्मों में जाना। ऐसा है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का मतलब है कि हमें जो भी गलतियां की है ना उसको दोबारा रिव्यू करना। और जहां तक एज अ मैं मेडिकल पर्सन अगर आपको बताऊं तो 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक होती है, माइंड के वजह से फिजिकल बॉडी में आती है। और उसमें से मैक्सिमम बीमारियां जन्मों से हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जैसे बच्चे को जुवेनाइल डायबिटीज हो गया, बच्चे को बचपन से कैंसर हो गया, बच्चा कंजेनिटल हार्ट डिजीज से बॉर्न होता है। तो ये सब पिछले जन्मों की ही बीमारियां प्रेजेंट लाइफ में आई और ये मेरा कारण था रिसर्च करने का और उनको ठीक करने का एक जरिया था। जो मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जाता है पिछले 100%। बिकॉज जैसे आप एक किताब पढ़ते हो और पढ़ते पढ़ते आपको नींद आती है तो आप एक पेज को फोल्ड करके रख देते हो और जब रीस्टार्ट करते हो तो वही पेज से रीस्टार्ट करते हो, पहले पेज से आप पढ़ते नहीं हो। तो हम भी जिस लाइफ में हमने जहां लाइफ को एंड की है वहीं से हम रीस्टार्ट करते। अगर हम सोचे आज सचिन तेंदुलकर है या लता मंगेशकर है, अमिताभ बच्चन है, ये लोग की सक्सेस इस लाइफ की नहीं है। इन लोगों की तो स्ट्रगल बहुत लाइफ से है और उसी फील्ड की बहुत थी। इस लाइफ में ये पॉलिश्ड वे में बाहर आए। पॉलिश्ड वे में बाहर आए, इज इट राइट? पहले के सब ट्रायल्स थे जहां सक्सेस कम था, संघर्ष ज्यादा था, सफरिंग ज्यादा थी और लर्निंग ज्यादा थी। और इस लाइफ में सिर्फ इनका आउटपुट ही है। तो मेरा भी, मैंने जितने भी 151 पास्ट लाइफ अपने देखे हैं, मैंने देखा कि मैंने सिर्फ कर्मों और धर्मों के ऊपर ही काम किया है, कभी मेडिकल साइंस के ऊपर काम नहीं किया। लेकिन हर बार एक थॉट मेरे लाइफ में आता था, काश अगर मैं डॉक्टर होता और यही चीजें मैं दोबारा करता तो शायद लोग मुझे मानते। अच्छा। तो इसलिए मेरा वो थॉट जहां एंड किया था पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में मैं बाय डिफॉल्ट डॉक्टर बन गया।
फॉर एग्जाम्पल आप किसी मॉल में जाते हो, गाड़ी पार्क करके चले जाते हो मॉल में शॉपिंग करने के लिए, जब वापस आते हो तो आप सोचते हो मैंने पार्क कौन से लेवल पे की, P1 पे की, P2 पे की, क्या नंबर था। मतलब इतनी छोटी चीज भी भूल जाते हो तो आपको कितना भटकना पड़ता है। तो आप सोचो कि पिछले जन्मों को ही आप भूल गए और उसी गलतियों को दोबारा दोहरा रहे और उसी चीजों को ढूंढ रहे जो पहले ढूंढ रहे थे। तो इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि बेसिकली हमारे माइंड में हाँ। या हमारे कहीं पे हमारे सारे जन्म, हमारे सारे लाइफ स्टोर्ड है। हाँ, वो exactly। सिर्फ हमें याद नहीं है। या बिकॉज हमारे डीएनए में सारी मेमोरीज है, और कोई भी जा सकता है पास्ट लाइफ में कोई भी कि- जा सकता है। बिकॉज कैसा है, हर एक के डीएनए में टोटल मेमोरीज होती है। इट सिर्फ दो चीजें हैं कि आपको डाउट नहीं चाहिए, आपको फियर नहीं चाहिए, तो आप पीछे जा सकते हो। हाँ, डाउट और फियर नहीं, मतलब अगर आपको डाउट रहेगा मैं जा पाऊंगा कि नहीं, ये ऐसा सच है है मैं कि अटक तो नहीं, नहीं जाऊंगा, हाँ। ये भी फियर होता है हाँ, हाँ, हाँ। कि मैं भटक तो नहीं जाऊंगा, कुछ गलत तो नहीं ओपन हो जाएगा, तो फिर लोग नहीं जा पाते। जो लेफ्ट ब्रेन वाले होते हैं लॉजिकल, वो जल्दी पास्ट लाइफ में नहीं जाते। जो राइट ब्रेन जिनका एक्टिव है, जो लेफ्टी है, नॉर्मली लेफ्ट हैंड से ज्यादा काम करते हैं, वो लोग पास्ट लाइफ में जल्दी जाते हैं। ये कंडीशन है बिकॉज राइट ब्रेन में ही मेमोरीज पास्ट लाइफ की है, लेफ्ट ब्रेन में कभी मेमोरीज नहीं होती। लेफ्ट इज द लॉजिकल, इज अ लॉजिकल साइड, इज राइट। दूसरी बात यह है कि जो लोग साधक हैं, जो लोग रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, वो लोग पास्ट लाइफ में इजीली चले जाते हैं। ऐसे लोग भी आते होंगे ना जिनको डर है। 98%, 98% डर वाले आते हैं। 2% पीपल आर वेरी ओपन माइंडेड। ओके, वो मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट है, बोलते नहीं जो निकलना है निकलने दो, मैं हैंडल कर लूंगा। हाँ, जो आपका जो रूट मूलाधार चक्र है 1.7 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में घूमता है, अगर उसको 1.6 में लेके जाऊंगा तो ह्यूमन लाइफ देखोगे, और बहुत अगर कम फ्रीक्वेंसी में ले जाऊंगा तो एनिमल लाइफ बाहर आएगी। ओ तो अच्छा, ऑल डिपेंड्स अपॉन के सामने वाला कितना तैयार है, उतनी फ्रीक्वेंसी में हम एंटी क्लॉकवाइज उसकी जा सकते हैं। और अगर वो बहुत सख्त है, डरा हुआ है, तो वो 1.7 से हटेगा ही नहीं, अच्छा, मतलब प्रेजेंट में ही रहेगा। प्रेजेंट में ही रहेगा वो। मतलब आप एनिमल लाइफ भी देख सकते हो आपकी। मैंने भी अपनी 2 लाइफ देखी है, एक आउल की लाइफ, एक ईगल की लाइफ, ऐसा है करके। अच्छा। और उसमें मुझे समझ में आया कि आउल के वजह से मैं लाइफ में, मेरे अंदर एक थर्मल विजन है, तो मैं किसी के भी चक्रस और किसी की भी पास्ट लाइफ इजीली देख सकता हूँ, स्कैन कर दो, स्कैन कर सकता हूँ। और ईगल की वजह से मैं बहुत फोकस्ड हूँ, जो करना है मतलब करना ही है। दुनिया के किसी भी कोने में अगर मुझे जाना है, जिस मूवमेंट में मैं करके रखता हूँ। पास्ट लाइफ रिग्रेशन इज सोल सर्जरी। करेक्ट, आपकी आत्मा को उखाड़ा जाता है और आपकी सोल की ट्रैवलिंग करवाई जाती है, ट्रैक की जाती है कि कौन से जन्म में आप क्या थे, किसके साथ क्या थे, क्या आपकी ये वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, हर चीज देखी जाती है उसमें। तो यू शुड बी रेडी फॉर इट। जैसे कोई सर्जन जब काटता है किसी पेशेंट को अपेंडिक्स के लिए, कोई उसके अंदर बाद में बोलता है अरे इसमें तो स्टोन भी है, इसमें तो कैंसर भी है, तो कुछ भी ओपन हो सकता तो है। आप यू हैव टू बी रेडी फॉर द हैव कॉन्सिक्वेंसेस। टू बी रेडी फॉर इट, दैट्स द मेन थिंग। यस यस, आपसे बात करके ना एक्चुअली इतना इजी लग रहा है पिछले जन्म में जाना। अभी तक ऐसा लग रहा था कि यार यही लाइफ है, यहीं पे जियो, यहीं पे सब कुछ आई करो। नो, आई नो। तो ये आप कितने लोगों को पिछले जन्म में लेके गए हो? अब तक करीबन 12,000 से ज्यादा, ओह वाह, ऐसा है। वापस आए वो लोग पिछले जन्म में? बिकॉज हम लोग कैसा है ना, मेडिटेटिव वे में करते हैं, हिप्नोटिक अच्छा। थेरेपी नहीं करते। तो अच्छा, उसमें क्या होता है ना कि आप जबरदस्ती किसी को ले नहीं जाते, और वो पूरे अवेयरनेस के साथ पास्ट में जाता है, और उसको ये भी पता होता है मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हिप्नोटिक में क्या होता है, जबरदस्ती पीछे भी ले जाओ और उसको जबरदस्ती बोलना भी पड़ता है, जो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर करते हैं, जिनको डी एडिक्शन करना है। बिकॉज किसी भी तरह से उनकी एडिक्शंस निकालनी, दारू की, सिगरेट की, व्यसन की, ड्रग्स की, कुछ भी निकालना है, हाँ। तो वो जबरदस्ती वाली है, सबकॉन्शियस में जाना। हाँ। हम लोग कैसे मेडिटेटिव वे में करते हैं, तो वो बंदा अपने विलिंग से और अपनी अवेयरनेस के साथ पूरे होशो आवाज में वो देखता भी है, और उसको पता है मुझे कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना है। तो वो एक टाइम पे 2 स्टेट में होता है, उसको पता है कि मैं मेडिटेटिव स्टेट में मल्टीपल हूँ। स्टेट में, सिर्फ 2 स्टेट में नहीं अच्छा, होता है, multiple मल्टीपल स्टेट में होता है। एक टाइम पे वो अपनी पास्ट भी देखता है, एक टाइम में उसको पता है किसने दरवाजे में आवाज किया है, उसको ये भी पता है कि कहीं पे कोई चीज और भी कहीं चल रही है। बिकॉज उसकी कॉन्शियसनेस इतनी रेज हो जाती है, उसकी अवेयरनेस इतनी जबरदस्त हो जाती है, उसको साइलेंट जोन समझ में आता है, जो हमको नहीं समझ में आता है। पर वो टाइम पे उसको पता होता है कि मैं अपने रूम में मेडिटेटिव स्टेट सब में कुछ, बैठा हूँ। सब कुछ भी पता, पता होता है, प्रेजेंट सब कुछ पता है। अच्छा, मैं यहाँ बैठा हूँ, हाँ। मेरी पास्ट लाइफ हो रही है, और मैं कहूंगा यार पीछे वाला क्यों इतना आवाज कर रहा है, या वो पीछे वाला हिल क्यों रहा है, मतलब इतनी अवेयरनेस होती है। अच्छा, अभी सर ने एक बोला था कि सर पिछले जन्म में आप
आउल भी थे। या तो आप पूरा स्कैन करके आपको पता चल जाता है। तो सर कुछ पता चल रहा है हमें भी कि किसी का पास्ट लाइफ कुछ दिख रहा है सर? कैसा होता है ना कि जब भी हम किसी को मिलते हैं ना, हाँ। तो वो जो भी आप ऑरा एनर्जी अभी कैरी कर रहे हो उसे समझ में आता है कि आपका पास्ट लाइफ क्या है करके। Right. बट इट्स अ पर्सनल थिंग, ज्यादा हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन इतनी चीज जरूरी है कि आप वही चीजों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो जो पास्ट में आपने अधूरी छोड़ी है। अच्छा, करेक्ट जो क्यूरियोसिटी आपकी पास्ट की थी वही आप प्रेजेंट में कर रहे हो। करेक्ट इज इट राइट? Yes. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी हेयर स्टाइल के बारे में बताऊं, तो अभी इनकी जो हेयर स्टाइल है उसमें मैं कह रहा हूं ये पास्ट में जल्दी चले जाएंगे, बिकॉज जितने कर्ली हेयर्स होते हैं ना, पास्ट लाइफ की मेमोरीज एक्टिव होती है। अच्छा, ओके, वाह भाई वाह। थैंक यू। अभी Because वो पॉडकास्ट चीजें में थोड़ा surface पे डर होती लग रहा है। ऐसा है करके। पास्ट लाइफ में जो चीजें आपने अधूरी छोड़ी है ना, इस लाइफ में आपने बहुत जुनून सा सवार है कि मुझे उसको पूरा करना है। और आप जिस चीज के पीछे पड़ जाते हो पड़ ही जाते हो। हाँ, ये आपकी एक टेंडेंसी है करके, हाँ, है कि नहीं? फिर आप उसमें अच्छा बुरा ये लॉजिक यूज नहीं करते, आपको करना है मतलब करना है। करेक्ट। आप में एंगर बहुत है, आप में पोटेंशियलिटी भी बहुत है, ऐसा है करके। सो जो पास्ट की चीजें हैं वही प्रेजेंट में। मस्कुलिन एनर्जी में पास्ट लाइफ रिग्रेशन डिफिकल्ट है बिकॉज लॉजिकल ज्यादा होते। तो अगर मैं आपकी करना चाहूं, मुझे 3-4 सेशन लगेंगे, इनकी करना चाहूं तो एक सेशन में चले जाएंगे। अच्छा, हाँ, करेक्ट। आईज में, डेंटल रीजन में, हेयर्स में, ब्लड में, बोन्स में 5 जगह पे मेमोरी सबसे ज्यादा पास्ट लाइफ रिग्रेशन की होती है। आईज में, डेंटल रीजन में, हाँ। फिर अपनी हेयर्स में, ब्लड में, बोन्स में सबसे ज्यादा मेमोरीज होती है। तो उसके थ्रू आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन जल्दी कर सकते हो। अच्छा, तो मेमोरी स्टोर होती है। मेमोरी स्टोर आप देखो, जब किसी की जेनेटिकल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ना, तो उसके बोन मैरो से डीएनए निकाला जाता है, हाँ, करेक्ट। तो पता चलता है कि ये किस का बायोलॉजिकल हाँ, चाइल्ड है करके। करेक्ट। तो सोचो कितना है। जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं शादियों में, वो लोग हेयर्स के ऊपर ही करते हैं। हाँ, वो बाल निकाल, हाँ, करेक्ट। राइट। इसलिए हम अगर तिरुपति बालाजी जाते हैं, हम हेयर डोनेट करते हैं। लोगों को ये साइंस ही नहीं पता, क्योंकि जो आपकी प्रेजेंट मेमोरीज जो आपको तकलीफ दे रही है, आपने हेयर डोनेट किया, इसका मतलब आप उसको डिलीट कर रहे हो एंड यू आर रेडी फॉर अ न्यू लाइफ। सो दिस इज प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन। ये मुझको थॉट ना हाँ, ये ऑटोमेटिकली पता ही नहीं आता है दिमाग में। एग्जैक्टली। मतलब आई डेंट नो कि कहाँ से आता है क्या है, बट ये स्टोरी ये मेरे दिमाग में था, ये जो आपने बोला ना कि मैं निकाल दूंगा वहां पे जाके। हाँ, हमको ऐसा लगता है कि भाई रिफ्रेश स्टार्ट होता है कुछ, पर ये जो आपने अभी लॉजिक समझाया कि हाँ कि भाई ये इससे रिलेटेड है, तो आपने निकाल दिया, अभी आप नया स्टार्ट कर रहे हो। ब्लड डोनेट किया तो वो मेमोरीज रिलीज हो जाती है पास्ट लाइफ अच्छा। की। कोई भी डोनेशन में पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। अच्छा, अगर आप किसी की सेवा भी करते हो, किसी को सर्विस भी देते हो, वो भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन है। इसलिए आप देखो, मैक्सिमम जो भी रिलीजियस गुरु है, स्पिरिचुअल मास्टर्स है, वो कहते हुए जाके सेवा करो। आपको लगता है ये क्या छोटा काम करना है, डोनेशन करो, लेकिन वो आपके हाथ से कुछ निकल रहा है। एंड दिस इज योर केतु चक्र, जिससे आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन रिलीज होता है। ये लोगों को नहीं पता। वाओ, आपका राइट हैंड से ही आपका रिलीज होता है, हाँ, ऐसा है। लेफ्ट हैंड से यू आर अ रिसीवर। करेक्ट। तो अगर आप कुछ डोनेट करते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हो, मतलब आप रिलीज करते हो, तो राहु कुछ नया लेगा, तो प्रेजेंट लाइफ में कुछ नया होगा। सो दिस इज अ सिंपल साइंस। जब मैं गायनेकोलॉजिस्ट की प्रैक्टिस करता था वाडिया हॉस्पिटल में, जब ऐसे डिलीवरीज होते थे तो मैं परेशान होता कि ऐसा बच्चा कैसे पैदा कर दिया, हाँ, अपाइज बच्चा या मेंटली रिटार्डेड। तो मेरे पास तो कोई आंसर ही नहीं था जब पेशेंट्स पूछते थे। अब इस फील्ड में आया तो मैं समझ सकता हूं कि ये इनका लाइफ बिटवीन लाइफ का एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो पास्ट लाइफ में एक थेरेपी और होती है, दैट इज कॉल्ड लाइफ बिटवीन लाइफ। सॉरी गाइस, आपके पॉडकास्ट के फ्लो को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहे हैं। 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आपको देनी थी। पहली न्यूज है, अगर आपको हमारी नॉर्मल लाइफ देखनी है, कैसे हम उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, तो आप हमारा व्लॉगिंग चैनल देख सकते हो। उसका नाम है विन विन ब्लॉग्स। आजकल के फास्ट दुनिया में अगर आपको जल्दी नॉलेज लेना है, तो हमारी दूसरी चैनल विन विन शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लेना। वहां पे आपको हमारे बड़े बड़े पॉडकास्ट के शॉर्ट क्लिप्स मिल जाएंगे। तो पास्ट लाइफ में एक थेरेपी और होती है, दैट इज कॉल्ड लाइफ बिटवीन लाइफ। जब आप ये कॉन्ट्रैक्ट गॉड के साथ प्योर कॉन्शियसनेस में साइन करते हो और बोलते हो कि पिछले जन्म में बच्चा मेरे साथ बिल्कुल नहीं रहा, हमेशा भागता रहा, मुझे भगवान ऐसा बच्चा दो जो हमेशा मेरे साथ रहे, तो वो मेंटली रिटार्डेड बच्चा ही होगा। अरे एक छोटा सा थॉट जो इंसान लाता है ना, उसके वजह से फुल लाइफ उसकी ऐसी जाती और उसका मीनिंग भी वैसा नहीं था नहीं actually। था, हाँ, लेकिन हम सोचते नहीं ना ऐसा। हाँ,
इज इट राइट? कोई अगर महाराष्ट्र में पहली बार आता है और वो पूछता है भाई इधर क्या अच्छा खाना है, वो बोलता है इधर की मिसल बहुत अच्छी है, बोलते हैं अरे वाह मंगाओ। अब जब खाने लगता है बोलते इतनी स्पाइसी, इतनी तीखी, खा नहीं सकता, उसको थोड़ी पता था ये ऐसी आने वाली है डिश। तो हम लाइफ बिटवीन लाइफ ना एक कंक्लूजन पे आते हैं आफ्टर वी डाई, और उस कंक्लूजन का इमोशनल बेस होता है, और वो गलत डिमांड होती है गॉड को कि मुझे नेक्स्ट लाइफ में ये चाहिए, और गॉड तो बोलता है सो बीट, तथास्तु, ले लो ये लाइफ। तो लिटरली ऐसे डिमांड पूछी जाती है लाइफ। यही तो एक प्रोसीजर हम सबसे ज्यादा करते हैं लाइफ बिटवीन लाइफ, कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। किसी का मैरिज अनसक्सेसफुल रहेगा, वो भगवान को कहता है भाई मुझे नेक्स्ट लाइफ में मुझे धोखा नहीं खाना है, मुझे शादी नहीं करनी है, और इस लाइफ में वो बार बार डिमांड कर रहा है मेरी शादी क्यों नहीं हो रही, शादी क्यों नहीं हो रही है। जब वो जाता है तब पता चलता है उसने ही तो ये मांगा था। हम क्यों मरने के बाद पितृ पूजा करते हैं हिंदू माइथोलॉजी में? हाँ करेक्ट। क्यों करते हैं? वो तो मर गए। हम एशेस को क्यों गंगा में बहाते? बिकॉज उस ऐश में, उस राख में डीएनए मेमोरीज है। ये किसी को पता ही नहीं, वो क्वांटम मेमोरीज है। श्राद्ध क्यों मनाते? सफेद कपड़े क्यों पहनते? वो क्वांटम मेमोरीज है। पास्ट लाइफ की कुछ मेमोरीज है, डिसॉल्व करना चाहिए। जब तक वो डिसॉल्व नहीं होती वो बंदा रेस्टलेस है। हम बोलते हैं बच्चा हर बार रोता क्यों है जन्म लेने के बाद? क्योंकि वो पास्ट लाइफ की मेमोरीज के साथ है। अच्छा, उसको वो याद आ रहा याद आता है। 45 डेज तक उसकी मेमोरीज एक्टिव होती है। 90 डेज के बाद उसकी पैसिव हो जाती है। कोई किसी का मर्डर हो गया होगा, मतलब वो sudden हमेशा death। रोते रहता है वो बच्चा, तो मतलब समझ भी नहीं आता इतना पेन क्यों है। और जितने भी पेडियाट्रिशियन है वो ट्राई करते हैं, अरे बच्चा नहीं पता नहीं, बच्चा तो नॉर्मल है, लेकिन वो रो ही रहा है, उसकी मेमोरीज वहां रीएक्टिवेटेड है। उसको पता है मुझे कहाँ स्टैंपिंग किया गया है, कहाँ मुझे डैश किया गया है, क्योंकि उसकी एक फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस वहां पे है जहां पे वो मरा था। वो उसका मेमोरी वहां मिसिंग है, वो मिसिंग मेमोरी की वजह से रो रहा है। फ्लड में मर गया तो पूरी लाइफ वो स्विमिंग नहीं करेगा। एक्सीडेंट से मर गया पूरी लाइफ वो ड्राइविंग नहीं करेगा। हाइट से किसी ने धक्का मार के गिरा दिया, कभी भी वो ऊपर जाएगा नहीं, हाइट फोबिया हो जाएगा। हाइट फोबिया हो जाएगा। तो जितने फोबियाज है, जितने फियर्स है, सब पास्ट लाइफ रिलेटेड ही है। आज कपूर फैमिली में देखो, सबको डायलिसिस में जाना पड़ा। राज कपूर की कोई भी फैमिली के मेंबर्स को देखो आप, उनकी सबको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। हाँ और सबके किडनीज फेलियर है, क्योंकि उनकी जेनेटिकल इंप्रिंट्स ऐसी है। तो किसी एक जनरेशन में किसी ना किसी को वो डिसॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो वो हर जनरेशन में ये कैरी फॉरवर्ड होगा। ये जितने लिव इन रिलेशनशिप आते हैं, या ये गे का कॉन्सेप्ट है, या ये लेस्बियन का कॉन्सेप्ट है, ये सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड है। टोटली पास्ट लाइफ। बिकॉज जिस एनर्जी से आप अनकंफर्टेबल हो, नेक्स्ट लाइफ में आप उस एनर्जी के साथ डील ही नहीं करोगे। मतलब पास्ट लाइफ में अगर किसी बंदे ने धोखा दिया या बंदी ने धोखा दिया, तो इस राइट में अगर किस लड़के को 5-6 लड़कियों ने धोखा दिया है पास्ट लाइफ में, इस लाइफ में वो गे ही बनेगा। ओ 100%, बिकॉज उसको वो फेमिनिन एनर्जी डाइजेस्ट ही नहीं होती। नहीं, तो ऐसे केस में वो क्या करे? मतलब उसकी एनर्जी शिफ्ट करनी पड़ेगी। उसको वो फियर से निकालना है, हाँ करेक्ट। उसको वो एक जोन से निकालना है जो मस्कुलिन कंफर्ट में है वो। तो ऐसा कोई आया था आपके बहुत पास? से केसेस है। मैं अब्रॉड में 13 कंट्रीज में जाता हूं, दुबई में, यूएस में, कनाडा, वहां ऐसे ही केसेस मुझे मिलते हैं। इंडिया में थोड़े रिलीजियस कॉन्सेप्ट के वजह से इतनी हाईलाइटेड नहीं है, लेकिन अब्रॉड में ज्यादा है। तो हमारे रिसर्च के हिसाब से हम लोग हर लाइफ लेते हैं उस पास्ट के कर्मा को न्यूट्रलाइज करने के लिए, लेकिन हम न्यूट्रलाइज नहीं कर रहे, और जोड़ ही रहे उसमें। देखो 95% कोर्ट में जो केसेस चलते हैं ना, वो इसलिए चलते हैं क्योंकि वो पास्ट लाइफ से चल रहे हैं। प्रॉपर्टी के केसेस चल रहे हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज चल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? उनको लगता है ये प्रेजेंट लाइफ में इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे ऐसे किया, तो कोर्ट भी है ना कंक्लूजन पे नहीं आ पा रहा है। करेक्ट। कितने केसेस पेंडिंग है आप सोचो? हाँ बहुत सारे। कितने केसेस वो उनके चलते जा रहे हैं, चलते ही जाएंगे, क्योंकि वो लूप साइकिल है। तो उसको सॉल्व। तो मैं एक सेंटेंस हमेशा कहता हूं, हु स्टार्टेड द कर्मा इज नॉट इंपॉर्टेंट, हु एंडेड द कर्मा इज इंपॉर्टेंट। हाँ इज इट राइट? किसने जीरो पे लाया है? कौन जीरो पे लाता है? जो जीरो पे लाएगा वो दुनिया से हारेगा, लेकिन सोल उसका इवॉल्व होगा। हाँ ही विल बी नियर टू गॉड, अवे फ्रॉम ह्यूमन बीइंग। मोक्ष प्राप्ति। दैट्स द मेन थिंग। तो जीसस ने क्रूसिफाइड होने दिया, उसके ब्लड में मेमोरीज थी। Correct. महावीर ने किला ठोकने दिया, उन्होंने अपनी मेमोरीज को शून्य कर दिया। इज इट राइट? करेक्ट। तो ये सारी चीजें आप
आपकी चॉइस है, आपको बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है। जैनिज्म में यही होता है बेसिकली कि सब कुछ अचीव करने के बाद पता चलता है कि एक्चुअली तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि उसको जैनिज्म में पास्ट लाइफ रिग्रेशन को जाति स्मरण कहते हैं, हाँ हाँ बुद्धिज्म में उसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, Correct, इसलिए correct. उसको विपश्यना के थ्रू किया जाता है, माइंड के थ्रू। Correct. और जैनिज्म में हमें मतलब फिजिकल मेमोरीज को उखाड़ना पड़ता है, जैसे हमने अपने बाल खींच लिए, हाँ, हम पैदल चले, हाँ. हमने फास्टिंग की, हाँ हर बॉडी टॉर्चरिंग से हमारी पास्ट लाइफ रिग्रेशन रिलीज होती है। हाँ, मटेरियलिस्टिक चीजों हर को छोड़ चीजें। दिया हमने है ना? हर चीज। कि भाई मैं कौवे को क्यों खिलाऊं, पिंडदान क्यों करूं, बिकॉज क्रो बिलोंग्स टू सैटर्न, एंड सैटर्न शनि आपका कर्म ठीक करता है। तो जो पूर्वज चले गए वो तो आपको फिजिकली मिलेंगे नहीं, तो कौवा आपका एक Mediator. सैटर्न मीडिएटर है। Correct. जब आप उसको दान करते हो या काव को दान करते हो तो इसका मतलब ये आपका केतु चक्र ओपन हो गया, ये ओपन हो गया तो आप रिलीज कर दिया आपने। इवन काउ। काव भी अच्छा, ऐसा है ना, डॉग को भी, डॉग। डॉग को भी खिलाया तो वो राहु है। ये एक मिथ है न्यूटन कि आपने law मच्छर जैसा। को मारा तो आप मच्छर में बॉर्न होंगे। हाँ आपका डीएनए रिवर्स कैसे जाएगा? आप 10th में फेल हुए तो आपको 9th में कौन बिठाएगा, 8th में कौन बिठाएगा आपको? तो ये फियर क्रिएट किया है रिलीजियस लोगों ने। करेक्ट करेक्ट। पर ये जैनिज्म में एक्चुअली इसका थोड़ा लिखा था उल्टा कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, हाँ। जो कि आप कोई हाँ। प्राणी को मार रहे हो हाँ, अपने हाँ। खुद के टेस्ट के हाँ, लिए, हाँ। तो ऐसा होता है कि आपको नेक्स्ट जन्म में, क्योंकि आप उसको मार रहे हो तो आप वो प्राणी बनोगे और कोई वो आपका कोई फैमिली आपको मेंबर आपको काट रहा होगा। तो ये अभी पता नहीं कितना सच है, बट एक में इसकी क्लियरिटी, बिकॉज मैं खुद जैन हूं और हाँ, मैंने हाँ। बहुत जैनिज्म के ऊपर रिसर्च किया है, तो एक चीज मैं समझाता हूं कि वो जिसको हमने मारा है ना, वो इमोशन से मरा है, कोई भी एनिमल, और उसकी कॉन्शियसनेस बदले की रिवेंज एटीट्यूड से कभी मच्छर बन के आपको मलेरिया क्रिएट कर सकती है, फाइलेरियासिस क्रिएट कर सकती है, कोविड क्रिएट कर सकती है, वायरस बन के। आपका उसमें जन्म नहीं होगा, अच्छा उसका रीबर्थ होगा रिवेंज एटीट्यूड से, और वो आपके साथ न्यूट्रलाइज करेगा। हाँ यू कांट गो बैक। यू कैनॉट गो बैक। मैंने बोला ना, आप 10th में फेल हो गए, आपको 8th में कौन बिठाएगा? टीचर ही निकाल देगी, बोले अरे तुम तो पास है 8th में, 9th में भी पास है, 10th में ही जाके बैठो। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो आप लॉजिक यूज करो। शायद डार्विन्स थियरी या किसी में है कि यू कांट गो बैक। एग्जैक्टली, इट्स अ साइंस। लॉजिक यूज करो आप। आपका डीएनए इवॉल्व हो गया, आप पीछे कैसे जाओगे? मैंने एक आपको केस डिस्कस कर रहा हूं कि एक लेडी आई मेरे पास, उसने कहा मेरे बेटे को कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, राइट, और उसने चेन्नई में जाके बहुत सारे बड़े बड़े कार्डियक सर्जन के साथ ऑपरेट करवाया। वो यूएस से आया था सर्जन, और वो जब भी ऑपरेट करता था वो कहता था अब आपका बच्चा ठीक है, और कुछ महीने के बाद वापस कंजेनिटल हार्ट डिजीज एक्टिव हो जाता था। तो उसको 2D एको में समझ भी नहीं आता था, मैं इतनी अच्छी सर्जरी करने के बाद ये बच्चा वापस क्यों सफर कर रहा है। जब वो लेडी मेरे पास आई, उन्होंने कहा मैंने आपकी यूट्यूब देखी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, मुझे करवाना है। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं करता हूं, पहले मैं आपको हीलिंग सिखाऊंगा, फिर मैं आपकी रिग्रेशन करूंगा। शी लर्न द हीलिंग, उसके बाद मैंने रिग्रेशन किया, तो उसका एक 3 डायमेंशनल पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ। कैसे हुआ कि उसने उस बच्चे को अपने एक एंसेस्टर, मतलब पास्ट लाइफ में उसके एक एंसेस्ट्रल फॉर्म में देखा, और वो कैंसर से सफर कर रहे थे वो बंदे, और दिस लेडी वॉज अनकंफर्टेबल विद दैट पर्सन, और किसी भी तरह से उसने कर्स करके उसको खत्म कर दिया। और उसने जहां पे जिस तरीके से उसको खत्म किया, दैट वाज द कार्डियक रीजन, हार्ट रीजन थी, मतलब लेडी ने उसको मार दिया। हाँ मार दिया, और उसी तरीके से वो बच्चे ने रीबर्थ लिया। तो रिग्रेशन में वो बच्चा भी बात कर रहा था, वो एंसेस्ट्रल, वो बुजुर्ग भी बात कर रहे थे। एट द सेम टाइम शी वॉज कनेक्टेड टू शिरडी साईं बाबा, और वो साईं बाबा भी गाइड कर रहे थे कि अब तुझे इस बच्चे का कैसे क्लियरेंस करना है। एंड शी रियली वर्कड ऑन इट। और उसके बाद 8-9 महीने के बाद जब उसकी सर्जरी की डेट आई बच्चे की, जब उसको चेन्नई लेके गए, उसकी जब इन्वेस्टिगेशन की, तो सर्जन ने टेबल पे बोला इसकी मैं सर्जरी क्या करूं, इसका तो कहीं होल ही नहीं दिख रहा है। अरे बाप रे। अच्छा। वो सर्जन ने मुझे फोन किया, बोला आपने क्या किया? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया ये मदर ने किया लेडी के ऊपर, मैंने तो सिर्फ उसको गाइड किया। एंड हम लोग को उस केस के लिए अवार्ड मिला फ्रॉम यूएस फॉर बेस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। वाओ। समझ में? मतलब इतना आप सोचो कि एक इंसान जो भी सफर करता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। साईं बाबा का रोल कैसे आया इसमें? बिकॉज वो क्या था ना, past she life was- में नहीं वो क्या था, मैं आपको उसका भी एक साइंस बताता हूं कि वो इस लाइफ में तो बुद्धिस्ट कम्युनिटी की थी, हाँ। लेकिन जिस लाइफ में उसने उस बुजुर्ग को मारा था ना, वो साईं की बहुत जबरदस्त भक्त थी। अच्छा। और साईं ने उस लाइफ में कहा था कि भाई ये तेरे बड़े बुजुर्ग है, इसको अपने हिसाब से मरने दो।
उस लाइफ में साईं उस ने लाइफ उनको में। बोला था। हाँ। तू खुद मत कर कुछ, तू खुद अपने मत कर। हाथ गंदे मत कर। Yes. करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो देखो वही तो सुना लाइफ के नहीं वापस उन्होंने। आए। अब मैं 3 साल का था तब से मैं क्रॉस पहन रहा हूँ जीसस का। मेरे पेरेंट्स चिल्ला रहे कि तू वही जैन कम्युनिटी से तू क्यों क्रॉस पहन रहा है। आप- मैंने कहा मैं हाँ। तो मैंने कहा बस ऐसे ही पहन रहा हूँ, मेरा कोई क्रिश्चियन फ्रेंड नहीं है, मैं तो जीएसबी स्कूल में पढ़ा था। हाँ। लेकिन जब मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपनी की तो मैक्सिमम मैं चर्च में प्रीस्ट था। अरे बाप रे। तो आप सोचो वो मेमोरी कितनी है। ये तो क्रॉस की है, ये वो तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज की है। और वही लेडी ने मुझे अपनी पास्ट लाइफ में लंदन में देखा था कि वो फ्लड में मर रही थी और मैं प्रीस्ट था, और उसने अपनी बेटी का, छोटी बेटी थी, और मुझे कहा कि आप इसको संभालो करके। तो मैंने कहा ठीक है मैं संभालूंगा, मैं फादर प्रीस्ट था उसमें। लेकिन फिर मैं भी मर गया वो लाइफ में एज अ प्रीस्ट। मतलब फ्लड आया था ना, फ्लड वो जोन सेम था। लेडी कॉन्जेनाइटल, वही सेम लेडी, उसका आपसे भी कनेक्शन मेरा कनेक्शन था। ओ और वो बच्चा सेम इस लाइफ में आया। पर आपने वो उसको वैलिडेट उस लाइफ में मैं बचा नहीं पाया, इस लाइफ में मैं लाइफ उसको में बचा आपने- पाया। पर आपने वो वैलिडेट अपने। और जब मैं लंदन गया था, जिस चर्च में गया था, मैंने केयर टेकर से वो पूरी हिस्ट्री निकाली। मेरा जो नाम था और मैं जो 18-13 सेंचुरी में था, एग्जैक्टली सब सेम निकला। अरे बाप अच्छा, ऐसे प्रूव होता है कि पीछे गए थे पीछे और- गया था, बिकॉज मैं तो लंदन फर्स्ट टाइम गया। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा, जिस आंटी के साथ में गया, मैंने कहा आंटी एक चर्च है यहाँ पे, वो फ्लड जोन वाला है, मैं वहां पे मेरी कुछ मेमोरीज है। तो आंटी बोले मुझे पता नहीं, हम जाके देखते हैं। तो वो गया तो सही में वो फ्लड जोन वाला चर्च निकला। आज भी वहां कभी भी फ्लड आता है और लोग परेशान होते हैं। मैं जब शाहरुख खान को देखता था, जब मैं बाजीगर मूवी देखता था, जब मैं फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट था, मैंने उसकी 21 टाइम्स पिक्चर देखी। इतना मतलब फैन हो गया था। लेकिन जब मैंने कुछ साल के बाद जब ये रिग्रेशन थेरेपी में आया, मैंने बैठे बैठे उसकी पास्ट लाइफ देखने की कोशिश की, तो पता चला ही वॉज अ मौलाना ऑफ मक्का मदीना। तो आप सोचो आज उसके इतने फैन फॉलोवर्स क्यों है। तो आप किसी के जाने बिना भी उनका देख पास्ट सकता लाइफ हूं। देख सकते मैंने यही कहा कि मेरे अंदर वो थर्मल विजन है। और हाँ, मेरी वो एक सब में लाइफ नहीं। ऐसी थी कि जिसमें मुझे कृष्ण ने ब्लेस किया था टू सी द पास्ट लाइफ। लेकिन सेम टाइम पे उन्होंने कहा कि तुझे किसी को किसी का बताना नहीं है। इसलिए मैंने पिछले 8 साल से पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी नहीं की है। आई एम नॉट डूइंग इट। अच्छा। आई क्रिएट थेरेपिस्ट बट आई डोंट डू पर्सनली। अच्छा, सो यू डोंट डू इट पर्सनली। नहीं, अच्छा, मैं करता ही नहीं हूं। मेरी टीम मेंबर्स भी बोलते हैं सर करो। मैंने कहा नहीं, मैं करूंगा तो बहुत लाइफ ओपन हो जाएगी। तो आपके पास कोई आता है तो फिर कौन करता है? मेरी टीम मेंबर्स करते हैं, मैं उनको अच्छा, सिखा जिनको देता आपने सिखाया। अच्छा। यस यस यस। आप अभी supervision रिसेंटली करते 3-4 हो। बार मैं यूएस गया और मुझे करना पड़ा। अच्छा। और जब मैंने किया तो ऐसी ऐसी लाइफें ओपन हो गई कि वो सोच भी नहीं सकते। मैंने एक लेमैन की लाइफ ओपन की और वो बंदा निकला कुछ महाभारत के टाइम का निकला, और उसका इशू था कि उसका बेटा उसके साथ इनजस्टिस कर रहा है। तो उन्होंने मेरे से इसलिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराई। जब वो 1 घंटा जा ही नहीं रहे थे पास्ट में, तो मुझे कहा नहीं मैं कुछ जा ही नहीं रहा हूं, सिर्फ मैं मोर का पंख देख रहा हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसको देखते रहिए। और मोर के पंख देखते देखते वो सीधा पहुंच गए जहां व्यास मुनि ने पूरी महाभारत उस मोर के पंख से लिखी। और उन्होंने देखा वो व्यास मुनि उनका बेटा है। तो मैं बोला और थोड़ा पीछे जाओ कि ये बेटे के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है। तो उन्होंने जब पास्ट लाइफ में लेके गए तो उनको पता चला कि ये वो मतलब ये इंसान वो थे जिन्होंने कृष्ण को मारा था, अच्छा, जिनका मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, मतलब जिसने वो तीर मारा मारा पैर था। में लगा था। है ना। और जब व्यास मुनि ने ये लिखा ना, तो उनके अंदर बहुत एक रिवेंज क्रिएट हुआ कि ये बंदा कैसे कृष्ण को मारा। तो इस लाइफ में बेटा बन के उनकी लाइफ में आया वो। आप सोच भी नहीं सकते। और वो यूएस में रहता है, उसको तो कुछ पता भी नहीं। अच्छा, वो बंदा यूएस रहता है। इवन दो उनको वो टर्म या नाम भी नहीं पता है और कि उनको धृतराष्ट्र। उन्होंने कितना परफेक्ट बताया कि वो गणेश गुफा में बैठा हुआ है वसुंधरा फॉल्स के यहाँ, बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर। इतना डायरेक्शन दिया मुझे उन्होंने, जबकि उस जगह पे मैं जाके आया हूं कुछ साल पहले 2014 में। नहीं, और ये गणेश गुफा जो टर्म है, कुछ ये उन्होंने बताया। उनके लाइफ में आया ही नहीं है कभी। उनको कहाँ पता है, वो तो यूएस रह रहे। मानगांव करके है, इंडिया का लास्ट प्लेस है ना। उस इतना कहाँ पता था उनका। हाँ, of course। मतलब एक मोर के पंख से ये इतनी स्टोरी निकली। और जब मैं इनके घर पे बैठा ना, जैसे अभी आपके यहाँ बैठा हूं, सारे जगह मोर के पंख थे, अरे बाप। सारे। और मैं जब नीचे देखा ना, तो उनके गार्डन में मोर घूम रहे थे। वैसे ही जब मैं एक सिंगापुर गया था एक का रिग्रेशन करने, वो उस बंदे ने पूरी लक्ष्मण की लाइफ देखी और उसको रामायण का ABCD भी नहीं पता। वो बाहर आने के बाद मुझे पूछता है हु इज दिस लक्ष्मण। मैंने कहा 2 घंटा आपने तो पूरी लक्ष्मण के बारे में मुझे बताया, मुझे तो पता भी नहीं था।
सेम मालदीव्स में ऐसा हुआ कि एक 38 रिसोर्ट के ओनर थे जो यूके के बॉर्न एंड बॉटअप पर्सन थे। उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, उन्होंने अपनी लाइफ ऐसे धृतराष्ट्र देखी और उन्होंने पूरे धृतराष्ट्र के बारे में बताया मुझे, पांडव के बारे में, कौरव के बारे में। और जब वो बाहर आए तो उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि ये महाभारत क्या है और ये क्या आती करके भगवत गीता, उनको लिटरली पता ही कुछ भी नहीं, बिकॉज वो मालदीव्स के में रहते थे और वो यूके के बंदे थे, ऐसा है करके। तो उन्होंने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि धीरे धीरे उनके रिसोर्ट्स ना खत्म होने लगे, सिर्फ 5 ही रिसोर्ट्स चल रहे थे, बाकी सारे रिसोर्ट्स बंद हो गए। तो उनको ये जानना था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे क्यों ये बिजनेस खत्म होते आ रहा है। तो जब मैं उनको ले गया तो उन्होंने देखा कि इनके वजह से ना महाभारत हुई और ये अभी कर्ज का टाइम आ गया है। इट्स अ बायोरिदमिक साइकिल, एक टाइम के बाद आपको भरपाई करनी पड़ती है और तब आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में वो सीन में जाके आपको फॉरगिवनेस सीख करना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है उन सारे सोल्स के साथ जिनके साथ आपने इनजस्टिस किया। तो मतलब ये होता है कि जहां पे आपने कुछ गलतियां करी है ना, जब तक आप उसको सुधारोगे नहीं ना, आप प्रेजेंट लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो कुछ लोग पोजेस्ड भी होते हैं, 100% भूत प्रेत चढ़ जाता है, ये हाँ। चढ़ जाता है, तो ये भी चीजें, ये भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से कनेक्टेड है। आपकी जो अनहील्ड एनर्जीज है, जिसका रीबर्थ नहीं हुआ है, बिकॉज एक पोर्टल होता है 72 आवर्स में, मरने के बाद वो पोर्टल बंद हो जाता है अगर आपने रीबर्थ नहीं लिया तो। अच्छा 72 आवर्स, हाँ, 72 घंटे मिलते हैं आपको मतलब गॉड के साथ 1-to-1 बात करने अच्छा के लिए। गुजर गए आप, प्योर उसके बाद कॉन्शियसनेस 72 आवर्स है। आपको पूरी अपनी लाइफ को रिवीजन करने के लिए मिलता है, अच्छा पूरी। और उस 72 घंटे में आप नहीं बर्थ ले पाए, आपकी वो सोल भटकेगी, वो स्पिरिट फॉर्म में भटकेगी। अच्छा, समझ में आ रहा है? फिर वो क्या करता है, वो एनर्जीज जिस बदले की रिवेंज एटीट्यूड से है, और कोई आदमी कहीं ब्लैक मैजिक उसी थॉट नेगेटिव प्रोसेस से कर रहा है, तो ये स्पिरिट उसको जाके हेल्प करेगी, बिकॉज दोनों का काम सेम है, हाँ, नेगेटिविटी। नेगेटिव। तो पॉजिटिव चीजें भी ऐसी होती है। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में जानना है और मेरे पास नॉलेज है, तो हम दोनों मिले। हम जानते तो नहीं थे एक दूसरे को, करेक्ट करेक्ट, इज इट राइट? Yes. तो इसी तरह से ये स्पिरिट्स भी है ना, जानती नहीं है किसी को, लेकिन उसकी वही रिवेंज एटीट्यूड होती है। हाँ, तो मैं कामाख्या देवी गया, वहां मैंने जो प्रोसीजर्स देखे उस पर रिसर्च की। फिर मैं कुंभ के मेले में गया 2019 में, वहां पे मैंने नागा साधु के ऊपर रिसर्च की। मैंने देखा एक पॉजिटिव मेमोरीज क्रिएट करता है, एक नेगेटिव मेमोरीज क्रिएट करता है। एक पॉजिटिव एनर्जी को यूज करता है, एक नेगेटिव मेमोरीज को यूज करता है। कामाख्या में नेगेटिव मेमोरी, जैसे पूरी महाभारत है ना, शकुनी और कृष्ण के बीच में थी, ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी के बीच में थी। तो ये जो 72 आवर्स आपने बोला कि 1-to-1 मिलता हाँ। है भगवान के साथ, तो उसमें क्या डिसीजन लेना होता है? डिसीजन ये लेना है कि आपने अभी पूरी लाइफ में जो एक कंक्लूजन किया है, उसके आधार पे आपको नेक्स्ट लाइफ लेनी है या कुछ एकदम ही अलग लेनी है। अच्छा। जैसे आप रेस्टोरेंट में गए, आपने खाना खाया, हाँ। आप जाने से पहले डिसीजन लेते हो कि यार इतना अच्छा डिश था, नेक्स्ट टाइम मैं यही आके यही खाऊंगा। या आप डिसीजन लेते हो नेक्स्ट टाइम तो मैं गलती से ही रेस्टोरेंट में नहीं आऊंगा। दो ही डिसीजन लेते हो आप। Is it मतलब right? पूरी लाइफ अगर किसी ने ट्राई किया कि मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाऊं और हाँ, नहीं बन पाया, हाँ, तो उसको वो 72 आवर्स में डिसीजन लेना को पड़ेगा। मिलेगा कि भाई तेरे को वापस से एग्जैक्टली वहीं क्रिकेट में मेहनत करनी है, कुछ और करना है। सिंपल सी चीज है, वो डिसीजन होता है वो वहाँ। डिसीजन होता है। तो गॉड आपको ऑप्शन देंगे नेक्स्ट लाइफ में, ये पॉजिटिव लेसन सीखने ये आपके बाकी है, ये नेगेटिव लेसन सीखने ये बाकी है। अब तुम सिलेक्ट करो तुमको क्या करना है। वो कहता है कि भाई मुझे तो पॉजिटिव लेसन ही चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। बोलते तथास्तु, जाके पॉजिटिव ले। करते करते इस कलयुग में ना सारे लोगों ने पॉजिटिव लेसन सीख लिया, अब नेगेटिव लेसन सब लोग सीख रहे, सब धोखा ही सीख रहे एक दूसरे से। और अभी तो रिलेशनशिप टिकते नहीं, जॉब टिकता नहीं, बिजनेस टिकते नहीं है, कोई एक प्रोफेशन में टिकता नहीं है, सब नेगेटिव सीख रहे कि नहीं। कोई रिसोर्ट का ओनर थोड़ी सोचेगा कि भाई इसके धीरे धीरे सब बिजनेस खत्म हो। वो तो अच्छा सोच के इतना बड़ा इन्वेस्ट किया रहेगा। उसने चार्टर प्लेन बेच के मेरे से बुलवाया और मेरे से रिग्रेशन करवाया। मैं सोचता हूँ ये बंदे ने मुझे क्यों बुलवाया, मैं तो ये बंदे को जानता भी नहीं हूँ। फिर मुझे पता चला उसका जो योगा इंस्ट्रक्टर है, जो योगा टीचर है, वो कभी ऋषिकेश में आया था जब मेरी रिट्रीट चालू थी। तो उसने 5 दिन अटेंड किया मेरा सेशन, और उसने तभी बताया नहीं कि वो कहाँ रहने वाला है। मैंने तो एज अ पार्टिसिपेंट अटेंड किया। कुछ साल के बाद उसने वहां से मुझे फोन किया कि मेरे ओनर को आपको मिलना है। तो मैंने कहा ठीक है। वहां जाने के बाद पता चला कि ये बंदा मेरे से कैसे रिलेटेड है, मतलब कितनी हमारी कनेक्शन स्ट्रांग रहेगी। तो वो रात को मुझे बोल रहा है, एक दिन
पहले या जब पास्ट लाइफ करें कि सर मुझे आपके साथ रूम शेयर करना है, बिकॉज मुझे एक रिसोर्ट मिला था, एक विला मिला था। तो मैंने कहा रहो, मैं तो अकेला रह रहा हूँ। वो बंदे को मैंने बोला, अच्छा यंग योगा टीचर था वो। तो जब रात को मेरे बाजू में सोया ना और सुबह जब उठा तो मुझे बोलता है सर मेरा आपके साथ यहाँ सोना सफल हो गया। मैंने बोला क्या सफल हो गया? बोलता है पास्ट लाइफ मैंने पूरी देखी और मैं अभिमन्यु था पास्ट लाइफ में, और उसने पूरा अपना चक्रव्यूह मुझे समझाया सुबह उठ के। तो मैंने बोला चलो गुड। और जब मैंने उसके ओनर का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो उसने बोला कि तुम कल अभिमन्यु को मिल के आए। अब उसको पता भी नहीं था कि ये बंदा मेरे साथ रात को सोया और वो पास्ट में चला गया। वो पास्ट में अभिमन्यु था। अभिमन्यु था। हाँ। अब वो ओनर को क्या पता, वो रिसोर्ट के कि ये इसका जो योगा इंस्ट्रक्टर था वो पास्ट लाइफ में अभिमन्यु था। हाँ, इतना एग्जैक्ट। इतना एग्जैक्ट कैसे, जबकि हमने उसको बताया भी नहीं। ये तो रात को सोया, सुबह उठे और 10-11 बजे सुबह में उसके ओनर के पास जाके रिग्रेशन किया। और रिग्रेशन में वो बोलता है, जब उसने धृतराष्ट्र की लाइफ देखी, उसने बोला आप अभिमन्यु को भी तो मिल लिए ना कल। इज इट राइट? अभी भी डाइजेस्ट करने में नहीं, इट्स अ वेरी बिग It's साइंस, yeah. इट्स अ वेरी बिग वेरी बिग साइंस। तो सब लोग रिग्रेशन भी नहीं देख सकते, बैठ भी नहीं सकते। सब लोग बोलते भाई मुझे ये नहीं देखना, मुझे नहीं बैठना, मुझे डर लगता है, क्योंकि वो बीच में चिल्लाता है, चीखता है। अच्छा, आपने बुल बुलैया पिक्चर देखी होगी, है ना? तो उसमें क्या होता है ना, उसको रीलिविंग करना पड़ता है और उसको फिर रिलीज करते हैं और उसको रिप्रोग्रामिंग पेन करते जो होता है वो पेन होता है, वो एक्चुअली में फील होता है, फील होता है, बिकॉज वो एंकरिंग किया है। वही मैंने कहा ना, टोनी रॉबिन्स ने यही कहा न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में, एनएलपी में, आप जो ब्रेन में एंकरिंग करते हो ना, वही चीजों को आप अट्रैक्ट करते हो। ट्रैक करो, बराबर। पिछले जन्म में कोई ऊपर से गिर के मरा हो पहाड़ से, तो उसको वो पेन फील होगा। 100% होगा। आप ये जितनी हिल स्टेशन है ना, देखो वो हॉन्टेड प्लेसेस है। आप मसूरी जाओ, माथेरान जाओ, महाबलेश्वर जाओ, आप शिमला जाओ, नैनीताल जाओ, मैक्सिमम वहाँ पे हॉन्टेड काफी प्लेसेस स्टोरीज होती हैं। क्योंकि क्या है, उस प्लेस पे ना वो स्पिरिट्स को पीस मिलता है, अच्छा, क्योंकि स्पेस होता है। स्पिरिट को पीस और स्पेस चाहिए, रश नहीं चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। और वहां जाके अगर आप कुछ भी गलत करोगे, काटोगे, पेशाब करोगे, पकड़ लेगा वो, उसकी मेमोरी एक्टिव हो जाएगी। अच्छा, मतलब ये जो बचपन में बोलते थे कि आप वो झाड़ के नीचे पेशाब करते हो, एग्जैक्टली, तो वो भूत आपको Exactly. तो ये सच बात दो सच, जो अभी मैं इनकी बाल की बातें कर रहा था, आप देखो, जो आप अगर जाओगे ना कुछ एरियाज में, जैसे आप अगर पूना जाओगे, कोरेगांव पार्क में, ओशो के आश्रम के पास, उधर ऐसे कितने पेड़ है जहां ऐसे यस लटकी पड़ी है, डाले लटकी पड़ी है। तो इट्स लाइक के अंदर साधु संत बैठे पड़े हैं जो उसको पीस क्रिएट कर रहे। हम लोग अभी एक्चुअली गए थे कसार देवी, हाँ, जहाँ पे स्वामी विवेकानंद Yes, ने yes. मेडिटेशन Right, किया था, right. और नीम करोली Van बाबा Allen के Belt. यहाँ भी गए थे। हाँ, राइट। अभी हम जा रहे 29 अगस्त को वहीं पे। वैन एलन बेल्ट। यस यस यस। तो ऐसे तो फील अभी, मतलब हम लोग इतना, क्योंकि रश था, रश था, लोग अभी क्या, बहुत Right, लोग आ right. जाते नहीं, हैं। अभी टूरिस्ट प्लेस हो गया, ये सारी चीजें अभी प्लेजर वाली हो गई। Yes. आपको जाना है जब वहां कोई कम लोग हैं, तो उसको फील कर पाओ। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, या जब ऑफ सीजन होती है ना, जब कोई ऐसे डेज नहीं होते हैं। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कोई दिन है अभी। नहीं होता है, रेनी सीजन में होता है। नहीं कब होता है मैं आपको कहूं, जब फेस्टिवल्स होते हैं ना, तो लोग अपने अपने जगहों पे ज्यादा Yes. सेलिब्रेट करते हैं। करेक्ट। जैसे करवा चौथ है, ये सब लोग निकलते नहीं बाहर, होली के दिन होते हैं, ऐसे टाइम पे वहां जाओ, कोई नहीं मिलेगा। जो आपका सबसे चैलेंजिंग केस भी रहा हो, ऐसा कुछ है तो अगर आप बता सको तो। सी क्या है ना, ऐसा देखा जाएगा तो हर एक की लाइफ ना एक रेयर स्टोरी है हाँ, करेक्ट है ना। अब इश्यू कहां पे होता है कि जहां पे आप उसको पास्ट लाइफ में लेके जा रहे हो, उसमें आप भी हो और आपका कुछ नेगेटिव रोल उसकी लाइफ में है ना। तो ऐसा ही एक कुछ केसेस थे जहां पे मैंने उनको ले गया और उन्होंने देखा कि मैं उनका बहुत बड़ा दुश्मन था और फिर उसी मेमोरी के साथ वो बाहर आए और आज भी मैं हील कर रहा हूं, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा, क्योंकि वो उनका अटक गया वहां अटक गया वहां पे। हाँ, वो तो इसलिए मैंने वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना फिर धीरे धीरे कम कर दिया। इसका इश्यू क्या था कि जो सर ने मुझे सिखाया पास्ट लाइफ रिग्रेशन बहुत साल पहले, मुझे पता चला काफी लाइफ में वही मेरे सबसे बड़े एनिमी थे। अरे बाप रे। और इस लाइफ में उनके ही हाथ से मुझे बेस्ट पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट का जब अवार्ड मिला, तो उनका वो ट्रिगर हो गया। तो मैंने डिसाइड किया इस लाइफ में तो ये कंपटीशन मैं खत्म ही कर दूंगा। हाँ, एंड कर दूंगा। हाँ, कि तो जीरो। मैंने सोचा ये सब्जेक्ट ही छोड़ देता हूं।
क्योंकि सब्जेक्ट की वजह से कंपटीशन है। तो एक तक्षशिला लाइफ मैंने देखी, उसमें वो मेरे कॉम्पिटिटर थे। मैंने एक हैदराबाद की लाइफ देखी, उसमें भी वो मेरे कॉम्पिटिटर थे। एक मैंने इलाहाबाद की अपनी एक लाइफ देखी, उसमें भी वो मेरे कॉम्पिटिटर थे। तो एक कलकत्ता की लाइफ देखी, उसमें भी वो कॉम्पिटिटर थे। तो वो हील भी होना चाहिए ना वापस। लेकिन वो क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, सभी लोग वो इंटेंसिटी से हील नहीं करते। फॉर एग्जांपल ना, हम लोग एज अ डॉक्टर जो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में पेशेंट की करते हैं ना, पेशेंट इतनी केयर घर पे जाके नहीं करता। हाँ, नहीं ऑफ कोर्स, हाँ। तो ओशो क्या करते थे, 40 दिन तक उनको आश्रम में रह के मेडिटेट करवाते थे, लास्ट डे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके फिर घर पे भेजते थे। अच्छा, ओशो में भी होता था? उधर से ही स्टार्ट हुआ। अच्छा, वहां से इंडिया में अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन और हीलिंग रीस्टार्ट हुई तो ओशो के कम्यून से ही स्टार्ट हुआ। हमारे रिसर्च के हिसाब से एक इंसान 20,000 सोल्स के साथ कनेक्टेड होता है एक लाइफ में। अच्छा, तो 20,000 लोगों की पास्ट लाइफ ओपन होती है जो उससे कनेक्टेड है। एक साथ। और जब वो बंदा अपनी हीलिंग करता है तो 20,000 लोगों को फायदा होता है। अभी आप सोचो, किसी पेशेंट का आपने ऑपरेशन करके स्टोन निकाल दिया, उसके सारे घर वालों को कितना रिलीफ मिलेगा हाँ, कि बंदा अब ठीक हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सोल सिर्फ लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड सोल्स के साथ कनेक्टेड है। तो हम लोग 2 प्रोसीजर करवाते पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। एक तो जब पीछे लेके जाके जिन जिन को वो देख रहा है ना, जिस कैरेक्टर को, उनसे उसका क्लियरेंस करवाते। उसके बाद ये बोलते कि वो लोग जो आपकी प्रेजेंट लाइफ में है, जो कैरेक्टर अलग रोल प्ले कर रहे, उनसे भी फॉरगिवनेस करो, क्योंकि अब वो वापस आए ना आपकी लाइफ में। तो सिर्फ उनसे माफी नहीं मांगना है जिनको आप देख रहे हो पास्ट में, उनसे भी मांगना है जिनको आप वापस देख रहे हो प्रेजेंट लाइफ में। और रीबर्थ के बारे में तो हर वेद पुराण में सब कुछ लिखा सब ही जगह है है, कि हर लेकिन जगह। रेस्ट्रिक्ट किया गया है। मैं आपको बोलूं, महावीर ने 513 पास्ट लाइफ देखी, बुद्धा ने 649 पास्ट लाइफ देखी, लेकिन जैनिज्म में मना किया पास्ट लाइफ में मत जाना, इस्लामिक में मना किया पास्ट लाइफ में मत जाना, क्रिश्चियनिटी में बोला है पास्ट लाइफ में मत जाना। बकवास होता है। बिकॉज अगर आप पास्ट लाइफ में जाओगे, उनको ये डर है कहीं आप और धर्म ना अपनाओ। मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हाँ, आपने मैंने क्रॉस जैनिज्म पहनना को चालू इतना फॉलो किया जब मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने जब अपनी पास्ट लाइफ इतनी मल्टी वर्सेटाइल देखी तो मैं तो वननेस में आ गया। मेरे पेरेंट्स अनकंफर्टेबल हो गए, बोले तू जितने जैन मंदिर जा रहा था अब तो तू जा ही नहीं रहा है। कभी शिरडी जा रहा हूं, कभी तिरुपति जा रहा हूं, कभी गुरुद्वारा जा रहा हूं, कभी चर्च जा रहा हूं, कभी मॉस्क जा रहा हूं, अभी मैं सब जगह जा रहा हूं बिकॉज मैंने वो पास्ट लाइफ देख ली ना। हाँ, करेक्ट। अब मेरे लिए वो इशू नहीं है, मेरे लिए मेरा अपलिफ्टमेंट हो गया। मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो गई, कि वो समझ नहीं पाएगी। समझ नहीं पाए। कैसे समझ पाएंगे? एग्जैक्टली, क्योंकि acceptance ही नहीं है। एक्सेप्टेंस ही नहीं कैसे करेंगे है। मैं accept? यही कह रहा हूं आपको। मैं आपको बताऊं, जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन मैंने किए ना, उसमें से जितने लोगों ने अपनी डेथ देखी है ना, वो लोग बहुत जल्दी ठीक हो गए। अच्छा, देखिए लोगों ने डेथ, जितने लोगों ने भी डेथ देखी, मैंने भी अपनी डेथ देखी है। बिकॉज क्या है ना, जहां आपने फुल स्टॉप मारा है ना, वो फुल स्टॉप पे पूरी एक स्टोरी है। तो डेथ सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे एक ऐसा फियर क्रिएट होता है कि नेक्स्ट लाइफ में ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए जेल में भी फांसी लगने से पहले पूछते तेरी आखिरी इच्छा क्या है। मरने के टाइम पे कोई भी एक थॉट लेके नहीं मरना चाहिए, बिकॉज वो फुल स्टॉप वाला डेथ है। वो एक टर्मिनेशन है। तो फुल स्टॉप वाला डेथ में क्या मतलब problem उसमें है? क्या होता है ना, अगर किसी ने, जैसे मैंने बोला ना कि भाई फ्लड में मर गया, हाँ, तो वाटर का एक फुल स्टॉप हो गया। नेक्स्ट लाइफ में गलती से भी वो स्विमिंग नहीं करेगा, अच्छा वैसे, ओके। पूरी लाइफ वो वाटर से भागेगा। वाटर ये फोबिया 100% प्रूवन है। 100% कि भाई proven है। ऐसा होगा ही। क्योंकि क्या है, वो फुल स्टॉप वहां पे आया ना। आप कुरुक्षेत्र पे जाओ, वहां पे आप जाओगे ना, हम लोग गए थे 2-3 बार, वहां एक म्यूजियम भी है। जमाबाद ऐसा फील होता है ना कि जैसे कि सारे मुर्दे पड़े यहाँ पे, बिकॉज हम लोग बहुत सेंसिटिव हैं। अच्छा, कुछ लोगों को नौशिया होता है, कुछ ऐसा होता है, बिकॉज वहां फुल स्टॉप था। लोगों ने जान गवाई बगैर जाने के भी मैं मर क्यों रहा हूं। और मेरा कारण क्या है, हाँ भाई। लड़ाई तो कौरव पांडव की थी, लेना न देना हम मरे यहाँ पे। वर्ल्ड वॉर जैसा था। वर्ल्ड वॉर। बहुत सारे लोग, नॉर्थ में दिल्ली साइड में ज्यादा रेप्स होते हैं, बिकॉज वहीं पे द्रौपदी की मेमोरीज ज्यादा है, वहीं पे इन फियर ज्यादा है। अच्छा, इतना साउथ में नहीं होता है।
हाँ बराबर, राइट राइट। आप जलियनवाला बाग जाओ, वहां गोल्डन टेम्पल है, इतने बाजू में जलियनवाला बाग है। Yes. वहां डेड मेमोरीज है। मैं कितनी बार जाके वहां अमृतसर में हीलिंग किया, मेरे टीम मेंबर्स को लेके गया। और कुछ लोग जो गुजराती, महाराष्ट्रीन ये लोग थे, उन्होंने पास्ट लाइफ में देखा कि वहां पे उनको मार दिया बुरी तरह से, वो वहां जाके रिलीज करके अपनी लाइफ को जलियांवाला बाग में। जलियनवाला बाग में। तो वो जो डेथ वाला सीन अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आपने देख लिया ना, तो बहुत जबरदस्त होता है। और वो पेन भी फील होगा उस पेन तो जबरदस्त फील होता है, बिकॉज मरना कौन चाहता है? हाँ वो नहीं, पर ये पास्ट का डेथ आप देखते हो ना, आपको कभी कभी प्रेजेंट का भी पता चल जाता है चल जाता है। बिकॉज कैसा है ना, प्रेजेंट में भी वो लिखा गया है कि एंड कैसा होने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला ना, जो राइटर स्टोरी लिखता है वो एंड भी तो लिखता है कि नहीं? तो ये तो फ्यूचर देखना होगा, करेक्ट? हाँ, तो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी तो होता है। जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है राइट ब्रेन अच्छा। में, लेफ्ट ब्रेन में फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन होता है। ओके। तो हम वो भी करते हैं। अच्छा अगर सामने वाले में इतनी गट्स है फ्यूचर देखने की, तो वो भी करते हैं। मैंने तो कितना अपना फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन किया है, और मुझे पता है कि मेरा अभी 2 महीने बाद हिमालय पे एक्सीडेंट होने वाला है। मेरा हो गया, मैं गिर गया वहां। होता ही है, और 100% यू कांट अवॉइड दैट। यू कैन, बिकॉज स्क्रिप्ट है वो, हाँ वो तो लिखा गया ना, लिखा बराबर। गया ना। लेकिन हमारी जो पॉजिटिविटी है, हमारी जो हीलिंग पोटेंशियल है ना, वो इतना भयानक रूप नहीं देती है उसको। करेक्ट। इसलिए जो गणपति विसर्जन होता है ना, वो विसर्जन भी एक डेथ की सेरेमनी है। और यही ओशो में सिखाते कि जैसे बर्थ को सेलिब्रेट करो, डेथ को भी सेलिब्रेट करो। जैसे विसर्जन में गणपति को हम डुबाते, हाँ नाचते बराबर, गाते। फाइनल। तो ये एक रिग्रेशन थेरेपी है। जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते ना, वो देखते अच्छा मैं तो पहले भी कितनी बार मर चुका हूं, तो अब कोई मरने का मुझे डर ही नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा यही है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, कि डेथ का फियर ही निकल जाता है, जो सबसे बड़ा फियर है लाइफ में। पता है मैं जाने भी वाला हूं, आने भी वाला हूं, वापस जाने वाला हूं, वापस आने वाला हूं। राइट राइट राइट। तो भाई बहुत इंटेंस कन्वर्सेशन हो गया सर। मुझे ना, हाँ सर कोई आपने कोई सेलिब्रिटीज को भी ट्रीट किया है? हाँ, सेलिब्रिटीज को ट्रीट किया है। जैसे मैंने ना सूरज बरजातिया का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। अच्छा हाँ, ओके। एक रिग्रेशन मैंने यहाँ पे अंधेरी दी क्लब में किया था, और एक मैंने पूना में उनका किया था। मतलब हम दोनों सीखने ही गए थे, तभी मैं थेरेपिस्ट नहीं था। तो जब मैंने उनका किया, उन्होंने 2 लाइफ देखी जो मैंने जैन साधु की लाइफ पहले से देख चुका था, और उन्होंने वही लाइफ देखी, और हम दोनों साथ में ही जैन साधु थे उस लाइफ में। ओ ऐसा है करके तब मुझे पता चला ये ऐसे हम साथ साथ हैं, ऐसे सारी मूवीज हाँ, क्यों बनाते। फैमिली हो रही है एकदम फैमिली और सिंपल, कोई वल्गैरिटी नहीं, कोई आइटम सॉन्ग नहीं थप्पड़ भी है। नहीं है। फिर मैं उनके घर पे भी गया और उनके साथ बहुत इंटरेक्शन मैंने किया, तो मैंने देखा इनकी फैमिली एक्चुअली वैसी है। हाँ हाँ तो हमारी काफी जो एटीट्यूड है, हमारी जो पर्सनालिटीज है, हमारे जो कैरेक्टर्स है, ये सब पास्ट लाइफ से आए। तो काफी जो एडिक्शंस भी होते हैं, ड्रग एडिक्शंस, ये सब चीजें, वो काफी चीजें तो पास्ट लाइफ से ही आई है। करेक्ट, हाँ। करेक्ट। तो उधर जाके आप ठीक करोगे तो यहाँ ऐसे ही निकल जाएगी आपकी। मैंने देखा लोग ओबेसिटी होते, मोटे होते जाते, मोटे होते जाते, खाते जाते। पास्ट लाइफ में लेके जाता हूं तो देखते यार भूख की वजह से मर गए, तो इस लाइफ में खाते ही जाते, पता ही नहीं इनको, लॉजिक ही नहीं है उनको। तो फिर वो अगर समझो ऐसा, ये सेम एग्जांपल कि हाँ। वे खाते जा रहे मोटे, हाँ। अभी वो पास्ट लाइफ में गए, उन्होंने देखा मैं मजदूर था, मुझे खाना भी नहीं मिलता और वो था। मरे उसमें। हाँ, तो मैं पास्ट में जाके उसमें क्या करूंगा ऐसा? उसको रीप्रोग्रामिंग करना है। कैसे होता है वो reprogram? कैसा होता है कि आपको उनको ये दिलासा देना पड़ता है कि ये एक्सपीरियंस लेने के लिए आपकी ये सिचुएशन क्रिएट की गई थी, है ना। जैसे गब्बर को बोला गया कि भाई तुम्हारे कैरेक्टर को जितना मैं नीचा दिखाऊंगा ना, इतना तुम्हारी बोलबाला होगी। तो वो तैयार हो गया कैरेक्टर के लिए। अदरवाइज वो सोचेगा यार स्क्रीन पे तो मुझे गालियां पड़ेगी, बाहर मुझे क्या बोलेंगे। तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उनको लेके जाके बोलते ये एक एक्सपीरियंस तुम्हारा बाकी था और ये आपने ले लिया, अब उसको भूल जाओ, रात गई बात गई। ओके। तो उसको जो एंकरिंग किया था भूख की, वो निकल गई। तो लोग एक्चुअली वो भूलते नहीं है, इसीलिए वो यहाँ कभी सफर नहीं करते भूलते हैं। वो। इसीलिए यहाँ सफर करते कभी नहीं भूलते वो। मतलब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सब चीज स्टोर्ड है, एवरीथिंग इज स्टोर्ड। खाली आपको एक मीडिएटर चाहिए जो आपको वहां पे लेके जाए। एग्जैक्टली, मैं यही तो कह रहा हूं ना। करेक्ट करेक्ट। ये जितने भी क्राइम पेट्रो में केसेस आते हैं ना, मैं बोलता हूं अगर इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे ना, ये ठीक हो जाएंगे। ये जितने भी कोर्ट मतलब जेल में कैदी होते हैं ना, इनके रिग्रेशन करेंगे ना, ये ठीक हो जाएंगे। बिकॉज ये बाहर आके बड़े क्रिमिनल होते हैं, क्योंकि वो एक चोरी करके अंदर जाते हैं, वो दूसरी 10 चोरियां अंदर सीखते हैं।
हाँ, क्योंकि संगत भी वैसी फिजिकल है। टॉर्चर है ना, और संगत भी वैसी है। संगत वैसी है। ऐसों को आप संतों के साथ रखो, कैदियों के साथ क्यों रख रहे हो? मुझे मेरे ही फ्रेंड्स जो मेरे साथ डॉक्टर बने आज भी मुझे गालियां दे रहे कि तू तेरे ही पेट पे लात मार रहा है, तू पूरे प्रोफेशन पे लात मार रहा है, बिकॉज तू पेशेंट को परमानेंटली ठीक कर रहा है, तो फिर तेरे पास पेशेंट आएंगे कहां से? मैंने कहा इसलिए तो मेडिकल प्रैक्टिस ही मैंने बंद कर दी, बिकॉज मुझे कस्टमर नहीं बनाने उनको। इज इट राइट? मुझे उनको मुक्त करना है, फ्री करना है। तो बहुत अच्छा लाइन था सर का कि कोई भी ऐसा रोगी है ही नहीं, है ही नहीं, कुछ भी, मतलब ऐसा रोग जैसी कोई चीज ही नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई आप- गलत नहीं है, लोग हाँ, अलग है और हम फाइट करते तू गलत है, तू गलत है। गलत कोई नहीं है, गलत कोई नहीं। कोई नहीं है। ना एंड्रॉइड गलत है, ना आईफोन गलत है, कॉम्पिटिबल नहीं है। हाँ, कंपैटिबल नहीं है, बराबर है। एक्चुअली में ऐसा ही है, इसके पास एंड्रॉइड और मेरे पास आईफोन। देखो है ना एग्जांपल यहाँ पे। सी दैट्स द साइंस। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लिए हम उनको बताते वो गलत नहीं था, ये एक सिचुएशन थी जहां तुम्हें गो थ्रू करना था, और उसको वो कैरेक्टर दिया गया था। उसने अपना शिद्दत से कैरेक्टर को, रोल को उसने निभाया। तो हम स्टैंप करते हैं कि उसने किया, उसने नहीं किया, उसको वो रोल दिया गया था। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। है ना? हाँ हाँ हाँ। एक यहाँ पे आंटी थी, बहुत साल से मेरे पीछे थी कि मेरा पास्ट लाइफ रिग्रेशन करो, तो मैंने बोला नहीं, मैं यहाँ नहीं करूंगा। वो जब उनको मैं ऋषिकेश लेके गया, मैंने वहीं पे रिग्रेशन किया, और उन्होंने अपनी गांधारी वाली लाइफ देखी, और उसके बाद उनकी लाइफ बहुत जबरदस्त अपलिफ्ट हो गई। तो पिछले जन्म में वो गांधारी थे। या तो उनको वो समझ में आया कि भाई क्यों इनकी प्रेजेंट लाइफ के ये इश्यूज है, बिकॉज वो लाइफ से वो कनेक्शन था। तो मतलब आप भी कभी कभी ऐसे, आपके जो पेशेंट आए हैं, हाँ, समझो कि वो डेथ नहीं देख पाए, पर आप मैं तो शायद- इजीली देख लेता हूं, तभी तो मैंने बंद कर दिया। मैंने क्या होता ना, मैं जब किसी की भी पास्ट लाइफ करता था, मैं उसके साथ ट्रैवल करता था, हाँ हाँ हाँ। तो सामने वाला भले नहीं भी देखे ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं उसको सब बता देता था, भाई तुम ये लाइफ में तुम्हारा ऐसा है, वो लाइफ में ऐसा है। फिर प्रॉब्लम क्या होता है, वो सामने वाला डाइजेस्ट नहीं कर पाता। हाँ, वही मैं पूछ रहा था कि तो फिर मैंने सोचा ये तो देखना ही बेकार है, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे हो। अभी एक कपल आए मेरे पास पूना से, उन्होंने कहा कि एक 8 साल की बेटी हमारी मर गई कोई बीमारी की वजह से, तो मुझे वो बेटी वापस चाहिए। मैंने कहा वो मैं थोड़ी कुछ कर सकता हूं उसका। तो बोले नहीं नहीं, हमने आपकी वीडियोस देखी, आप कर सकते हो। तो मैंने कहा एक काम करो, वो पूना के थे, मैंने बोला पंचगनी में मेरी रिट्रीट होने वाली है 5 डेज की, आप वहां पे आओ, मैं कुछ करता हूं। वो वहां पे आए, मैंने पहले 2 दिन उनको ये पूरी थियरी समझाई पास्ट लाइफ की, मैंने उनको हीलिंग सिखाया। 3rd डे क्या हो गया, मेरे एक दूसरे एक स्टूडेंट थे, उनको मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा था, जो हमारे कम्युनिटी के थे। तो जब कर रहा था तो धीरे धीरे वो खुद की पास्ट लाइफ से तो कनेक्ट नहीं हो पाया, बट ही गॉट कनेक्टेड टू शिरडी साई बाबा, वो बंदा, जबकि वो जैन कम्युनिटी से बिलोंग करता था वो बंदा। और वो धीरे धीरे साईं की लाइफ में जाके वो बोल रहा था कि हाँ किसी को ब्लेसिंग चाहिए तो बोलो, मैं आया हूं करके साईं। तो मैंने बोला एक कपल आए, इनकी एक बेटी चली गई है, तो अगर आप इनको ब्लेस कर सकते हो तो ब्लेस करो। तो जब कपल आए उसके पास और बोले कि भी ब्लेस करो और हमारी बेटी कहाँ है हमें बताओ, तो उन्होंने सीधा बोला हम आपकी बेटी से बात करवाते। तो दे वर सो हैप्पी, बोलते हाँ हमें बात करवा दो। तो इमीडिएटली दैट पर्सन गॉट कनेक्टेड टू दैट चाइल्ड हु वाज देयर बेबी, और दोनों मराठी में बात कर रहे थे, और दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे माँ बेटी या फादर डॉटर बात कर रहे। 20 मिनट तक ये कन्वर्सेशन चला। अच्छा। जबकि वो बंदा जो लेटा था उसको मराठी आती नहीं थी, बिकॉज वो जैन कम्युनिटी से था, और ये दोनों वो मराठी में बात कर रहे थे जो घर पे वो पहले बात करते होंगे। तो जो पेट नेम से बुलाया था फादर को या डॉटर को, वो एक दूसरे के साथ ऐसे बात कर रहे थे। तो बोले मेरे वो खिलौने भी क्यों आपने रखे, वो खिलौने ड्रॉवर से निकाल दो, वो किसी बच्चे को आश्रम में दे दो, ऐसी सब बातें कर रहे थे। फिर बोले तू मरी क्यों, बोले नहीं मेरा टाइम आ गया था। बोले अभी तू कहाँ पे है, तो बोले मैं महाअवतार बाबा जी के केव्स में वहां पे हूँ। तो बोले तू वापस आ जा, पेरेंट्स बोल रहे थे। पहले तो वो लड़की ने मना किया, मैं वापस नहीं आ सकती। बोले तुझे आना पड़ेगा। बोलते मैं एक कंडीशन में वापस आऊंगी, आप वो बाबा जी की केव्स में जाओगे जहां पे अभी आप रिसेंटली गए थे ना, जो आप बात कर रहे थे, कसार देवी। कसार देवी से आगे वहां पे एक प्लेस है जहां केव्स है, तो वहां पे जहां रजनीकांत जाते हैं रेगुलर, अच्छा। बाबा जी का महाअवतार caves, बाबा जी का महाअवतार cave, जी। हाँ। तो वहां पे वो लड़की की सोल थी, तो उन्होंने पेरेंट्स को बोला कि आप वहां पे आके मेडिटेट करो तो मैं वापस आऊंगी करके। ओ, तो और मेरे वापस आऊंगी retreat मतलब कि सेकंड चाइल्ड। हाँ सेकंड चाइल्ड हाँ, करके। हाँ। तो ये हमारी रिट्रीट खत्म हो गई। उसके बाद वो कुछ दिन के बाद चले गए वहां पे मेडिटेशन करने, और 3-4 महीने के बाद वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई,
उसके बाद उसने डिलीवर किया और आज उसको 7-8 ईयर्स हो गए। उस बच्चे को पहले की सब लाइफ याद है और इन पेरेंट्स को भी पता है कि इसकी पहले क्या लाइकिंग थी, डिसलाइकिंग थी, एग्जैक्टली सब चीजें वही है आज भी उसकी। ओ उसके टेस्टिमोनियल भी हमारे पास है। मतलब आप सोचो कि ऐसे भी लोग वापस आते हैं। सेम सोल। तो एक लेडी थी खुर्शीद करके, उसने एक बुक लिखा है लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड करके। उसके बच्चे ना लोनावाला के टनल पे एक्सपायर हो गए, टनल के अंदर। हाँ टनल के एक्सीडेंट करके। हाँ। तो उस पारसी लेडी को बहुत बुरा लगा, तो वो शामक है ना शामक डावर, उनके पास गए, कोरियोग्राफर। तो उन्होंने ये की ऑटो राइटिंग की। ऑटो राइटिंग से बोला कि तुम्हारे लिए मैसेज आ रहा है और तुम लिखना शुरू करो। और वो लिखते लिखते उन्होंने पूरी लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड करके लिखी, क्योंकि वो 2 बच्चे जो मरे थे वो बच्चों ने ये पूरी बुक लिखवाई उस मदर से। नहीं मैं समझा नहीं, शामक डावर के पास कौन गया? ये लेडी गई लेडी कि गई, मेरा उसके बेटा बच्चे मर गया, मर गए, हाँ। और उन्होंने बोला कि आप कुछ तो करो, थेरेपी यूज करो और मुझे अपने बच्चे से बात करवाओ। शामक डावर तो डांस वाले, वो कोरियोग्राफर है ना? यस कोरियोग्राफर, ही इज आल्सो अ थेरेपिस्ट। यस ही इज नॉट अ थेरेपिस्ट, लेकिन उनके पास एक ऑटो राइटिंग की एक थेरेपी थी। अच्छा। तो उन्होंने उस थेरेपी के थ्रू ना उसको मिला दिया, बच्चे से बात करवाई। और वो बच्चे ने पूरी लिखाई कि हम लोग स्पिरिट वर्ल्ड में क्या करते हैं। वो बुक पढ़ना आप कभी। अच्छा, तो उन्होंने बताया कि हमको उस जगह पे मरना जरूरी था और अभी हम लोग स्पिरिट वर्ल्ड में खुश हैं, प्लीज हमें वापस मत बुलाओ, हम अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। व्हाट इज दिस बुक कॉल्ड? लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड। अच्छा, तो आप सोचो ये तो चीजें उनको वापस हैं। जन्म नहीं लेना था? नहीं उनको नहीं लेना। हाँ, लेकिन हम लोग को बुलाओ मत, बुलाओ मत हम लोग वापस। अच्छी जगह पे है, हमको disturb मत करो। डिस्टर्ब मत करो। तो ये तो मोक्ष जैसा हुआ कि क्या? मतलब मोक्ष free जैसा will नहीं, हुआ सी, उनका एक कि मैं मुक्ति नहीं होती हूँ? है, एक मोक्ष होता है। हाँ, ये 2 ये थियरी अलग मुक्ति है है। शायद। ये मुक्ति है, ये मोक्ष नहीं है। ये मुक्ति है। मुक्ति का मतलब है कि आपने कर्म क्लियर नहीं किए, लेकिन आप एक ब्रेक चाहते हो ओह, फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। फ्रॉम ह्यूमन लाइफ। पर उनको लेना पड़ेगा? लेना बाद में? पड़ता है। मैंने लाइफ बिटवीन लाइफ खुद का 83 इयर्स मुक्ति मैंने देखी है खुद की, ये लाइफ के पहले। मतलब आप 83 इयर्स का गैप? हाँ, जब मैं आपने ली। सरस्वती गुफा में वसुंधरा केव्स के नीचे था, वहां पे वसुंधरा फॉल्स पे, हाँ। मतलब बद्रीनाथ के आगे, हाँ। जहां पे पांडव मरे थे। हाँ। तो आज भी वहां पे लोगों को नहीं पता। तो वहां पे मैं 83 इयर्स विदाउट फिजिकल बॉडी आई वाज देयर, हाँ, लाइक टेकिंग अ ब्रेक। और 83 इयर्स के बाद मैंने अभी ये बर्थ लिया, ये सोच के कि लेट मी ब्रिंग ऑल दोज विजडम बैक टू प्रेजेंट लाइफ। सो विदाउट अ बॉडी मतलब पावर्स होते हैं? पावर्स ज्यादा होते हैं, सो दे कैन हार्म दे कैन हार्म Bodily ऑल्सो people? एंड दे कैन ब्लेस ऑल्सो। ये जितने कुंभ के मेले में नागा साधु होते हैं ना, ये सारे वही लोग हैं जो ब्लेस्ड सोल हैं। अच्छा। वो सिर्फ 6 साल 12 साल में आते हैं, बाकी के टाइम पे वो बॉडी नहीं होती है, हाँ, एक्चुअली में वो बाद में दिखते नहीं दिखते ही नहीं है वो लोग। मैंने देखे और अचानक कुंभ में इतने सारे आते हैं। राइट राइट राइट। इट्स ब्रिलियंट स्टोरी तो है। अवतार से किसी ने बोला कि मैं पिछले जन्म में राम था या मैं बहुत पिछले- बहुत 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 लोग। कृष्ण कोई नहीं बोल पाएगा? कृष्ण because भी बोल पाए। कृष्ण भी बोले। लेकिन ये कहना क्वांटम फ्रेगमेंटेड पार्ट, ये जितने आप मोटिवेशनल ट्रेनर्स देख रहे हो ना, या आप ये सलमान खान, ये जो लोग मतलब जिनके पीछे लड़कियां पागल है, इनके अंदर भी कोई एक पार्ट ऑफ द कृष्ण कॉन्शियसनेस है। समझ में कि नहीं? तभी वो एक अट्रैक्शन मतलब एक फ्रेगमेंटेड पार्ट है, एक माइन्यूट पार्ट है, तभी इतनी पब्लिक क्रेजी है इनके पीछे। सोचो पूरा आ गया तो कितना हो जाएगा? तो कृष्ण ही हो गए ना फिर। 100%। अमिताभ बच्चन है, नरेंद्र मोदी है, इनके अंदर भीष्म पितामह की कॉन्शियसनेस है। इसलिए देखो ये लोग है ना, अलग अलग फील्ड में ना मास ऑफ द पब्लिक को एड्रेस करते हैं लोग, फादर फिगर। फादर फिगर। राइट। तो ये समझने वाली बात है कि इस दुनिया में जो भी बड़े बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं ना, पास्ट लाइफ में कुछ तो हाई पोटेंशियल लोग रहेंगे। मतलब सचिन तेंदुलकर ये जन्म में सचिन तेंदुलकर नहीं बना है, वो हाँ, पीछे because से लेके आया हमको है ना, तो जाके हम वो लोग का God प्रॉब्लम क्या होता है ना, हम ये ट्राई करते किसने इसको बेस्ट बनाया, किसने इसको ट्रिगर किया। एक्चुअली वो बेस्ट बन के ही आया था, लेकिन वो टाइम का वेट कर रहा था, वो ट्रिगर का वेट कर रहा था, वो सर्कमस्टेंस। प्लेटफॉर्म का वेट कर रहा था, Correct. सर्कमस्टेंसेस का वेट कर रहा था। करेक्ट करेक्ट। ऐसा होता है। ये बात सही है कि आप जो इस जन्म में भी अभी आप जो कर्म करोगे, हाँ। और वो आपके carry नेक्स्ट forward, नेक्स्ट हाँ। नेक्स्ट जन्म में वो कैरी फॉरवर्ड होगा। करेक्ट। किसी को अगर ये लाइन में आना हो, मतलब कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी सीखना चाहता हो, बिकॉज अपने यहाँ पे ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन या ऐसा कुछ है नहीं ये चीज के लिए शायद, जैसे डॉक्टर बनना हो। नहीं, इंडिया में तो बैन है।
अच्छा अच्छा बैन है। इंडिया में बैन इसलिए है क्योंकि इंडिया चलती है रिलीजियस मॉड्यूल से। बैन क्या है मतलब? थेरेपी इज बैंड। मतलब मतलब नहीं थेरेपी भी नहीं बोलूंगा, थेरेपी भी बैन है, ये एक सब्जेक्ट को बैन है। अच्छा हमारे यहाँ पे ना ऑथोरिटी किसको है? धर्म के गुरुओं को है। और वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये डाइवर्ट हो। हाँ करेक्ट करेक्ट। कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि आपका बच्चा ना और किसी के घर पे जाके बढ़ाओ। बिकॉज वो पास्ट लाइफ में गया पिछले जन्म में और उसने देख लिया मैं तो मुस्लिम हूं, मैं तो क्रिश्चियन हूं, तो वो इस जन्म में वो बिहेव करना शुरू कर सकता है। मैंने अगर अपनी 151 पास्ट लाइफ ओपन की है तो मेरा फायदा हुआ है कि एक ही लाइफ में मैंने कितना इवोल्यूशन फास्ट कर दिया। अदरवाइज मुझे इतने और जन्म लेने पड़ते लोगों को डील करने के लिए। तो आपके तो कितने इस प्रॉब्लम पे 151 पे मुझे याद आया क्वेश्चन, तो वो याद है आपको? मेरे को सब याद है और लोगों ने जो मुझे देखे वो भी मुझे याद है। इसलिए मैंने अपने कम देखे हैं, हाँ लोगों ने मेरे ज्यादा देखे। मेरे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जब भी पास्ट लाइफ में लेके जाता हूं वो मुझे ही देखते, खुद को तो देखते ही नहीं कभी। बिकॉज मैं इतना ट्रांसपेरेंट हूं, मेरा ऑरा इतना ट्रांसपेरेंट है। और ये आपने वहां पे जाके मैं तो थोड़ा टैली proof- करता हूं। टैली भी किया। मैं जितना भी ट्रेवल करता हूं वर्ल्ड ओवर में ना, मैं सिर्फ टैली करने के लिए ही जाता हूं। क्या मैंने देखा था मेरे ये जन्म में मैं यहाँ पे था, वो जगह मैंने है क्या? पहली पास्ट लाइफ पौंडीचेरी की देखी। मैं मुंबई से चेन्नई फ्लाइट में जाके टैक्सी पकड़ के सीधा उस एक मंदिर था, उस मंदिर में जाके मैंने उसको सर्च किया। इतना एंशियंट मंदिर था, सब पेड़ों से सब लता हुआ था। तो मैंने पूछा भी कि भाई ये मंदिर में ऐसा कोई पंडित था? तो उन्होंने बोला हमें पता नहीं, गांव के लोगों को पता होगा। फिर गांव में जाके मैंने पूछा, वो पंडित आप थे? वो हाँ बर्थ डेट और वो पर्सन करके, तो सही में वो चीज निकली। ऐसे ही अच्छा, फिर मैं जयपुर गया, उदयपुर गया, हाँ ऐसा करके शिरडी गया, गोवा गया, खाटमांडू गया, फिर लंदन गया। मैंने 6-7 जगह पे जाके वेरीफाई किया। और तब से लेके आज तक मैं जितनी भी अपनी पास्ट लाइफ ओपन करता हूं, मैं उस जगह पे जाता हूं, भले वो मसूरी की हो, कल्पा की हो, कितने भी 4000 फुट ऊपर हो या 40,000 फुट ऊपर हो, मुझे जाना ही जाना है वहां पे। आप जाके टैली करते मैं हो? टैली करता हूं वहां पे ऐसा, और मैं उधर रिलीज करके आता हूं उसको। तो कोई आपकी 150 जो आपने लाइव्स देखी उसमें से आपको कोई एक ऐसी लाइफ हो के जो आप ये चाहते हो कि नहीं यार ये लाइफ मेरी ना ये हमेशा आती रहे, या मेरे को ये भी प्रेजेंट में मिले, हाँ। तो मेरे लिए मतलब वन ऑफ द बेस्ट लाइफ्स। एकदम मोतीचूर का लड्डू। हाँ नहीं, वन ऑफ द बेस्ट लाइफ वो थी जो मैं अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, हाँ। लेकिन उस लाइफ में मैं कृष्ण भगवान के साथ था और उन्होंने मुझे ये ब्लेस किया था कि हर लाइफ में तुम यही चीज करोगे, मतलब तुम लोगों की पास्ट लाइफ देखोगे करके, अच्छा हील करोगे, हील past life करोगे, में, और हाँ, तुमको सिर्फ बताना नहीं है। तो वो समय, मतलब वो मैं पास्ट लाइफ, मतलब वो लाइफ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन वो समय मैं चाहता हूं कि वो समय हर बार मेरी लाइफ में आए। कि कृष्ण जी कोई जैसे आए और तो आपको ऐसे हमेशा आपका ही- लाइफ मार्गदर्शन। डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो करके, वाह ऐसा है हाँ। करके। तो बताना नहीं है, मतलब क्या बताना नहीं? कि वो मैं कैरेक्टर कौन था वो Future. मैं नहीं बताना अच्छा चाहता। करेक्ट, ओके ओके। ऐसा है करके, बिकॉज आई डोंट वांट कि लोग उस कैरेक्टर को जज करे, ऐसा है। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो आपको ऐसे चलते फिरते भी स्पिरिट्स दिख बहुत जाते? दिखते, बहुत दिखते। तो आपको और डर मैं नहीं बहुत लगता? आराम से बात कर लेता हूँ, आराम, बिकॉज मुझे लगता है वो लाइट्स है, एनर्जीज है, उनको भी तो मुक्ति चाहिए। वो कौन सा मतलब कौन सा परेशान करने है, वो खुद परेशान है। नहीं, आपने बोला कि बहुत पावरफुल होते हैं, तो कभी अटैक या नहीं, भी नहीं, कुछ? नहीं अटैक बटैक कैसा है, अगर हम हार्म करेंगे तो अटैक करेंगे, अच्छा हम उनके साथ कंपैशनेट रहेंगे तो क्यों अटैक करेंगे? करेक्ट करेक्ट। ऐसे मैं कह रहा हूँ ना। तो आप फिर मुक्ति के लिए भी उनके लिए ट्राई करते हो? बिकॉज आप पहले से प्रिपेयर्ड हो उनको हेल्प करने के लिए। हाँ, तो फिर वो अच्छा उनको ही तो है। लाइट में जाना है, वो अंधेरे में फंसे पड़े। और कितनों को रिलीज किया हमने, कितनों को, ऐसा है करके। अच्छा ये मैं जो एमिथिस की माला है जिसको हम बोलते हैं कि क्राउन चक्र का पेटल्स है, तो ये मैं पेटल्स ओपन करने के लिए ये कुछ क्रिस्टल्स यूज करता हूँ, है ना। आज सुबह भी मैं 3-4 टेम्पल्स में गया और वहां पे मैंने इस क्रिस्टल्स को चार्ज किया, बिकॉज आज मुझे अगर आप लोगों के साथ बैठना है तो डेफिनेटली आई शुड बी फुल्ली चार्ज्ड। सो ये जो शिवलिंग है स्फटिक का, क्रिस्टल का, जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड हम बोलते हैं। नॉर्मली ये क्रिस्टल्स हम मोबाइल्स में भी यूज करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप में भी यूज करते हैं, गैजेट यूज करने के लिए। हम लोग यूज करते हैं हीलिंग के लिए, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए। ओके बिकॉज इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये नेगेटिव को एब्जॉर्ब करता है और पॉजिटिव को इमिट करता है। ओके अच्छा तो जितने हाई क्वालिटी के क्रिस्टल्स यूज करोगे ना, तो हीलिंग के लिए बहुत काम करते हैं। ओ ओके।
तो ये काम रुद्राक्ष भी नहीं कर सकता, ये काम जेमस्टोन भी नहीं कर सकता, Crystals और भी कर कोई नहीं कर सकता। सिर्फ समझ? ये कर सकता ये है। कर सकता है। और जब भी मैं इसके साथ मेडिटेशन करता हूं, मैं ये इमेजिन करता हूं कि 12 ज्योतिर्लिंग का पावर इसमें आया है। अच्छा। मैं सोचता हूं जितने भी 51 शक्तिपीठ है जो माँ के अलग अलग भाग की पॉजिटिव एनर्जीज है, वो सब इसमें आए हैं, क्योंकि ये लिंग भी है, ये शिवा भी है। इज इट राइट? तो ये आपकी साधना का ना एक प्रतीक है, और आपने उसको एंकरिंग किया है। 8,000 से ज्यादा कैंसर पेशेंट ठीक किए। मुझे अवार्ड भी मिला है फ्रॉम सुनील दत्त फॉर बेस्ट कैंसर रिसर्च 94 में। वाओ, लेकिन वो मैं तब कर पाया जब मैं ये थियरी को अपना पाया। करेक्ट। जब मैं लोगों को, कैंसर पेशेंट को पीछे ले जाता हूं ये बताने के लिए ये ट्यूमर सिस्ट क्यों क्रिएट हुआ, ये ल्यूकेमिया क्यों क्रिएट हुआ, ये बोन मैरो कैंसर क्यों क्रिएट हुआ, तो वो लोगों को मैं ठीक कर पाता हूं बिकॉज रिग्रेशन कर पाता हूं। तो डॉक्टर वो प्रॉपरली एकदम ठीक हो गए, प्रॉपरली regression ठीक से। हो जाते हैं। उनको Cancer टाटा गया। हॉस्पिटल में वापस भेजता हूं, तुम जाओ दुनिया के Test करो। कोई भी हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेट कराओ। डॉक्टर लोग के लिए तो आप विलन हो जाओगे। मैं कहता हूं मेरे फ्रेंड्स के लिए मैं विलन हूं। मुझे कितने थ्रेटनिंग कॉल्स आज भी आते हैं, अरे बिकॉज बाप। पेशेंट्स अगर ठीक हो गए तो उनका बिजनेस तो ठप हो गया। हाँ, हाँ, वो तो सिंपल सा of course। कॉन्सेप्ट। बिकॉज आप जो निकालते हो वो एकदम रूट कॉज ही निकालते रूट कॉज से निकालते। एक डॉक्टर थे ईएनटी स्पेशलिस्ट जो मेरे बहुत अगेंस्ट थे, और वो हमेशा कहते थे तुम ये गलत कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। एक दिन उनकी लड़की जल गई, शी वॉज वेरी यंग, मतलब बहुत छोटी थी वो, और जल गई। और मेरे पास आके बोले कि सर देखो मेरी बेटी जल गई और ये अभी ऐसे स्कार्स है, अब क्या करूं मैं इसका, डॉक्टर्स के पास तो इलाज नहीं है। तो मुझे पता है कि स्किन का प्रॉब्लम है ना सैक्रल चक्र से, स्वादिष्टाना चक्र से होता है, अच्छा, सेक्रल तो चक्र से। सेक्रल चक्र से। तो मैंने उस बेटी का, उनकी लड़की का ना प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन किया, क्योंकि स्किन बर्न होने से पहले ना उसके अंदर कुछ ऐसे इश्यूज थे जो सप्रेस्ड इमोशंस के थे। तो जब मैंने उसके रिलीज किए ना, 6 महीने में सारे स्कार्स गायब हो गए। अब वो डॉक्टर मेरा बहुत बड़ा फैन फॉलोअर है। वाओ, तो ऐसे ही healing करते कार्डियोलॉजिस्ट है लीलावती में, वो कार्डियक सर्जन है, और उनके हाथ से कुछ कार्डियक सर्जरी फेल हुए, और उसके बाद उन्होंने अपनी असिस्टेंट को मेरे पास भेजा और उनसे ये पूरी थियरी सीख ली। आज जितनी भी बाईपास ऑपरेशन उनकी ऑपरेशन थिएटर में चलते हैं, नीचे उनकी थेरेपी चलती है, अच्छा, बट दे नेवर डिस्क्लोज कि पीछे इनकी क्या ट्रीटमेंट चल रही है। तो वो वहां सर्जरी कर अनसक्सेस, वो वहां surgery- फेलियर नहीं चाहते, हाँ, क्योंकि वो नहीं, फिर तो वो वहां सर्जरी कर रहे हैं और नीचे थेरेपी भी चल रहा थेरेपी है। भी चल रही है उनकी। अरे भाई दुकान बंद हो जाएगी ना भाई यार, इतनी Exactly, बड़ी मैं यही कह हॉस्पिटल रहा हूँ। लेके बैठे। बट ये एक्चुअली में डबल स्टैंडर्ड जैसा हुआ, because- मैक्सिमम लोग डबल स्टैंडर्ड ही है, बिकॉज दे नो कि इसी से तो अपना चलने वाला है। अभी आज सेम चीज तू देखेगा, अगर जिम ट्रेनर है, हाँ। एक मेडिकल प्रोफेशनल है, वो कभी नहीं चाहेगा कि आप पूरा फिट हो जाओ, एग्जैक्टली, वरना फिर मैं ट्रेनर से ट्रेनिंग क्यों लूंगा। क्यों लूंगा? तो वो लोग क्या करते हैं, आपको हमेशा ऐसी चीज पे रखते हैं कि आप थोड़े अनफिट रहो, Unfit रहो। या तो आपको ऐसा कर देंगे कि आप उस पर डिपेंड हो। राइट राइट। लेकिन आप सोचो ना, ये थियरी को समझने के बाद भी बहुत डिफिकल्ट है अपनाना। जैसे सुनील दत्त जी ने मुझे अवार्ड दिया था वो फॉर भी कैंसर नहीं, रिसर्च, हाँ। लेकिन आप सोचो नरगिस को या संजय दत्त की वाइफ को या संजय दत्त को, सबको कैंसर, लेकिन कोई ऐसा बंदा मेरे पास नहीं आके कहता है कि भाई ये मुझे जड़मुड़ से निकालना है, मुझे नेक्स्ट जनरेशन के लिए कैंसर नहीं चाहिए या नेक्स्ट लाइफ के लिए नहीं चाहिए। हाँ, वो लोग नहीं आ रहे, कभी नहीं आ रहे। इट्स अ बिग पॉइंट, इट्स अ बिग पॉइंट, Very big बिकॉज अवार्ड ही आप दे रहे हो। मेरे जो ट्रस्ट, हमारा एक ट्रस्ट है लाइफलाइन मेडिकल एंड स्पिरिचुअल ट्रस्ट, जो ट्रस्टी है हमारे मेन, वो मेन ट्रस्टी खुद कैंसर से रिसेंटली ऑफ हो गए। अच्छा, उनकी वाइफ भी कुछ साल पहले कैंसर से ऑफ हो गई, लेकिन उन्होंने भी मेरी थियरी नहीं अपनाई। मेन ट्रस्टी ने। मेन ट्रस्टी। मेरे फैमिली में कुछ इनफर्टिलिटी के केसेस है, और उनको पता है मैंने 50 से ज्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस सॉल्व किए इस थेरेपी से, लेकिन वो मेरे फैमिली मेंबर मेरे पास आने से अप्रोच नहीं कर रहे। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू आर रेडी, वही लोग ठीक हो सकते। और रेडी का भी शायद एक जन्म डिसाइडेड है, जहां आप रेडी हो। एग्जैक्टली। जैसे स्वामी विवेकानंद को किसी ने पूछा कि अगर हर चीज लिखी गई है तो हाँ। हम कुछ करें क्यों, करेक्ट, तो बोले ये भी लिखा गया है कि तुम कुछ करोगे। करेक्ट। कॉन्ट्राडिक्टरी थियरी को ना एक्सेप्ट करना एक चैलेंज है। एज अ मेडिकल डॉक्टर मैं शिवलिंग को लेके घूम रहा हूं ना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी थियरी है।
वैसा ही कॉन्ट्रेडिक्टरी जैसे ऊपर सर्जन सर्जरी कर रहा है, नीचे थेरेपी चल रहा वो आज तक उसकी असिस्टेंट मुझे फोन कर रही, सर आज ये केस है, इसको मुझे गाइड करो, मैं करता हूँ और उसका सक्सेस हो जाता है। है। और दुनिया वालों को सिर्फ वो रूम दिखता है जहाँ सर्जरी चल रही पर है। कॉन्ट्रेडिक्टरी जैसे लेके आप चलते हो सर, तो आपको चैलेंजेस भी बहुत फेस करने पड़ते मेरे को तो 24/7 हाँ। मुझे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि मैं कोई एक ड्रीम लेके ही नहीं चल रहा हूँ। हाँ, करेक्ट करेक्ट। कोई भी मुझे शून्य कर दे तो कर दे, हाँ हाँ हाँ, क्या फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि आपका एक फोकस ही अलग मेरा है। फोकस ही अलग है, मैंने कहा ना। और कुछ नहीं, कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जहाँ आप साइलेंस में चले जाते हो। सो नाइस। आज बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। वी हैव गॉट अ इमेंस, मतलब डीप स्पिरिचुअल लर्निंग पता चला। और ऐसे ना पहले थोड़ा सा एक डर था, फियर था, हाँ। तो वो बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। नहीं, मुझे एक बार हो रहा था, कभी कभी है ना सर, अपने दोनों के साथ बात करते बीच में भी देखते थे, हाँ तो मैं देखता था कि अरे यार बीच में क्यों देख रहे हैं? ये हाँ, मैं इधर हूँ, ये इधर है और सर बीच में देख रहे हैं। मैं शिवा को पूछता हूँ क्या आंसर दूं इनको, वो कहते हैं भाई इनको ये दो। मैं समझ गया कि सर कुछ विजुअलाइज तो कर रहे हैं। विजुअलाइज बिकॉज आपका देखो, आपके हायर सेल्फ में ना सब आंसर्स है, लेकिन आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे हो, तो मैं उधर से ही आंसर निकलवा रहा हूँ। तो ये मेरे अंदर से आंसर नहीं आ रहा, आपके अंदर से ही आंसर आ रहा है। वेरी गुड। काफी डीप है ये स्टेटमेंट समझने के लिए। तो थैंक यू सर My फॉर pleasure. कमिंग। एंड सर आपने बहुत बहुत हमें नहीं, एक लास्ट चीज, हाँ, या। बोलो। तो जो मुझे ठंडी लग रही है कब से। ये मैंने आपकी नाड़ी शिफ्ट की, बिकॉज आप बहुत सूर्य नाड़ी से थे ना, अच्छा, तो मुझे आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना पड़ा, तो आपको नॉलेज डाइजेस्ट होगा। वरना इसको ठंडी लगती ही नहीं मुझे है। ठंडी नहीं क्योंकि लगती। सूर्य नाड़ी में क्या होता है ना, ईगो होता है, एक नॉलेज का अपना एक बिलीफ होता है, वो दूसरे की नॉलेज को आने नहीं देता। इसको कभी ठंडी, हम लोग इतने ठंडी मैं ठंडी वाली बर्फ जगह में में, टी शर्ट में घूमता हूँ और रात को और- होटल जाने के बाद नहाता हूँ। और आज ये आदमी ने बोला एसी बंद करो। एनीवेज गाइस, बहुत बहुत मजा आया आज के बहुत पॉडकास्ट मजा में आया। सर। Thank इट you वाज very अ ब्लेसिंग, मैं बोल सकता हूँ कि आप आए यहाँ पे। ये भी शायद लिखा गया होगा। इट्स और फटाफट कनेक्शन हुआ, फटाफट। कहाँ से फटाफट कनेक्शन हुआ, सर को yes, सर से हाँ, बात हाँ, की। कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं कि जहाँ पे गर्मी लगने वाले आदमी को भी ठंडी लगने लगती है। तो Actually, थोड़ा सा वो होता है ना, ठंडी में शिवर होता है अंदर, वो हो रहा है मेरे को। हाँ हाँ हाँ, तो मैं डॉक्टर उदय शाह सर के पूरे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मुझे नहीं लगता इतना वास्ट टॉपिक अभी कवर कर पाए, या हमें इतनी शक्ति भी है कि इतना बड़ा टॉपिक हम एक छोटे से पॉडकास्ट में कन्वर्ट कर पाए। तो वी विल होप कि आगे भी अपना कोई पॉडकास्ट हो, उसमें और नॉलेज आए। सर के पास और पूरा भंडार पड़ा है, तो भंडार धीरे धीरे निकालेंगे। सर अभी भी वो है कि मुझे और स्टोरीज जाननी है। हाँ, नेक्स्ट टाइम इसको और कुछ फील करवाएंगे। तो तो अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू विन विन वर्ल्ड VVW। तब तक के लिए जय सिया राम। हर हर महादेव।